अगर तुम एस्पिरेंट्स के बहुत सारे सीन्स को देखोगे तो मेरा फेस इस तरीके से शूट किया गया है, फ्रंटल नहीं किया। ये एंगल है क्योंकि ये आँख पूरी सूज रखी है, इतना बड़ा स्टाई हो रखा है वहां पर। गैंग्स एक एरा है, गैंग्स के पहले का सिनेमा और गैंग्स के बाद का सिनेमा। गैंग्स ने इतने सारे लड़कों को पावर दी ना कि तुम भी आ सकते, तुम हीरो बन सकते हो भाई। एक बार हुआ थे बिग बॉस, मना क्यों किया? नहीं यार, वहां नहीं जाना है, सब सारे पत्ते खुल जाएगा। वो जिंदगी में वो जो पॉडकास्ट से पहले का कॉन्वर्सेशन था। बमन ईरानी, हाँ याद है। ईरानी बम्बई में रहने वाला आदमी जो कभी वहां से बाहर नहीं निकला है, वो इंसान, वो पंजाबी प्रॉपर्टी डीलर प्ले कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? ओह ओए लकी लकी ओए, क्या फिल्म है, कितना दिल्ली नजर आती है आपको। बहुत। क्या लेगा? बाइक चाहिए, कौन सा वाला रेड, कौन सा कलर लेगा? कौन सा लाल, लिपस्टिक वाला लाल, या थप्पड़ पड़ेगा तो जरा लाल होगा। ओ भाई वो क्या फिल्म है यार। सब कुछ है। मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पागल हो गया। मुझे को ये क्या दुनिया है क्या? ये उनका सही था, पसंद करते थे तो उनको भी पता था। नहीं बट मैं बोल रहा हूँ उस मैनरिज्म के साथ ही आप पीकू कर रहे हो और आप पान सिंह तोमर कर रहे हो और आप लंच बॉक्स कर रहे हो और आप विदेश में जाकर फिल्में कर रहे हो। क्या जादू है यार ये। उसकी वोडका की बॉटल, मैंने कहा आज मैं वोडका पी के मेथड एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैंने 2 शॉट्स किए थे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कोरोना का इलाज है अल्कोहल। क्यों? मोदी जी क्या कह रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं सैनिटाइजर लगाओ। सैनिटाइजर में क्या होता है? अल्कोहल होता है। अल्कोहल होता है नहीं होता है? तो अगर अल्कोहल हाथ के कीड़े मार सकते हो, अंदर कीड़े मार सकता है। और ज्यादा मत करो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाको नितिन में आपका, अभिलाष थपलियाल। और नमस्कार नितिन जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। इस पॉडकास्ट से पहले हमने 1-1.5 घंटे बात कर ली है जी, बहुत ज्यादा बात। मेरे को लग रहा था वो पॉडकास्ट हो चुका है हमारा, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा हुआ, थैंक गॉड। आपकी लाइफ पर बात करेंगे जी। आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, हाँ। जिसने आपको वो बनाया जो आप हैं जी। लेकिन इसके पहले आपकी इंस्टाग्राम की बात करनी है मुझे। अरे कौन? वो रील देख रहा था मैं जिसमें आप कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक ने जो है खाना नहीं खाया, आप भी नहीं खा पा रहे। ये एम्पैथी क्यों, कैसे, क्या हुआ? वही हुआ जो होना चाहिए जब आप किसी को देखते हैं लड़ते हुए, तो जो आप करना चाहते हैं उसका थोड़ा सा साथ देना चाहते हैं, तो बस उतना ही था। तो वही थॉट था कि कॉन्वर्जेशन तो हो, और एज एन एक्टर आप इतना ही कर सकते हैं कि आप बोल सकते हैं, जो आप लिखते हैं उसे बोलें, और बोलने वालों को थोड़ी सी और पावर दें, क्योंकि इतना ही था। इससे ज़्यादा बोलूँगा तो फिर इतना ही था। गोविंद निहलानी की एक फिल्म है जी, उसका सीन बहुत वायरल होता है अक्सर। हर साल जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो सीन देखने को मिलता है। अमरीश पुरी डिबेट कर रहे हैं, वाह क्या एक आर्टिस्ट के लिए पॉलिटिकल होना जरूरी है। आर्ट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, हम अपने समाज के साथ कितनी बात कर पा रहे हैं। तो ये पॉडकास्ट ऐसी ही बातों के लिए है जो बहुत सारे लोगों को बोर कर सकती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानना भी चाहेंगे। करेक्ट। कि इस पे आपका क्या टेक है? आप होते तो हैं, आप एक कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज, तो पॉलिटिक्स तो मुझे पता नहीं कि पॉलिटिकल कितना आर्टिस्ट होना चाहते हैं, स्पेशली अभी जब आप देखते हैं। लेकिन हाँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो 100% होता है। आप कुछ चीज़ों को सही और कुछ चीज़ों को गलत मानते हैं, और सही चीज़ों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जो आप मानते हैं आपके हिसाब से सही और गलत है। यूँ तो यूनिवर्सली कुछ भी सही और गलत नहीं है, पर जो आपको लगता है गलत है और जो आपको लगता है सही है, आप उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं और उसको सपोर्ट करना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि आई वॉन्ट टू स्टैंड विद द कॉज एंड नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ इट। तो वो होता ही, सबका होता है। अच्छा ठीक है, बहुत सारे मुद्दे तो इस देश में हैं ही। बिल्कुल। हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ रोज समस्याएं हैं, रोज समाधान है, रोज संघर्ष है। खासकर इसमें आपको ऐसा क्या लगा कि आपने पहली बार शायद खुलकर किसी सोशल, मैं तो सोशल कहूंगा इसको, नहीं मैं तो सोशल पॉलिटिकल पर, आप पता नहीं मेरा सोशल मीडिया अभी देखा होगा आपने, अब बहुत पहले चले जाएं 6, 7, 8 साल पहले, तो मैं मफलर मैन नाम का एक कैरेक्टर करता था जो केजरीवाल जी पर एक सटायर था। क्योंकि स्टार्टिंग में जब अन्ना मूवमेंट हो रहा था, मैं कुछ शुरुआती लोगों में से था। तब मैं रेडियो किया करता था दिल्ली में, और जहाँ मैं रेडियो करता था कस्तूरबा गांधी मार्ग में 17वें फ्लोर पर हिंदुस्तान टाइम्स का ऑफिस हुआ करता था, और वहाँ से मुझे इंडिया गेट नज़र आता था। और अन्ना मूवमेंट में देखता था कि 3-3, 4-4 लोग एक बाइक में, मतलब झंडा लिए हुए, तिरंगा लिए हुए वहाँ जा रहे हैं।
एक पैशन के साथ एक चेंज की डिमांड कर रहे हैं। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ, 11-12 मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही, उस वक्त की बात है। और मैं जब सुबह रेडियो पे बात करता था, आई यूज्ड टू टॉक अबाउट इट। मैं बिना कोई भी लाग लपेट के जो बोलना चाहता था वो रेडियो पर बोलता था। अन्ना मूवमेंट के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद केजरीवाल पावर में आए और फिर जो कुछ हुआ, तो मुझे लगा कि जब मैं वहाँ सपोर्ट कर रहा था, तो जब एक इंसान जो कहता है मैं पॉलिटिक्स में कभी नहीं आऊँगा, वो पॉलिटिक्स में आता है और फिर जो कुछ रायते फैलते हैं। सो आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट। आई वाज टॉकिंग अबाउट इट वेरी ओपनली। क्विंट नाम का एक, सॉरी आपके यहाँ पे पता नहीं बोल सकते नहीं बोल सकते, बट एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हुआ करता था जिसके साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस किए। तो मैं हमेशा से बोलता रहा हूँ। बस अब ऐसा लगता है कि अब जब आप बोलते हैं तो लगता है अरे इसने पहली बार बोला है, बट नहीं, पहली बार नहीं बोला है, पहले बहुत बार बोला है और बहुत खुलकर बोला है। आपको बस थोड़ा सा पीछे जाकर देखना पड़ेगा सोशल मीडिया की टाइमलाइन में। सारे सबूत जिंदा हैं वहाँ, सब सबूत जिंदा है और हर तरफ के सबूत है। तो आप मेरे को किसी भी तरफ ठहरा सकते हैं, अरे तो इसका आदमी है, अरे तो उसका आदमी है, अरे तो इसके लिए सबका आदमी नहीं हूँ, बोलता, मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। करेक्ट। मगर क्या ये मैं आपकी तरफ हूँ, लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ। पर क्या ये मुद्दा आपके दिल के इसलिए ज्यादा करीब था कि आप एक ऐसी सीरीज से जुड़े रहे एस्पिरेंट से, जिसे करने के बाद बहुत सारे सही के एस्पिरेंट्स आपके पास आते हैं, पूछते हैं इसके सर बताइए मैं क्या करूं? कतई नहीं। वो एक कारण हो सकता है, बट वो सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता। वो बहुत कारणों में से एक हो सकता है, बट वो सिर्फ एक कारण नहीं हो सकता कि क्योंकि मैंने ब्लर में एक साइको किलर का पार्ट प्ले किया तो मैं सारे के सारे कैदी जो है उनके लिए बोलना शुरू कर दूं। ऐसा कभी नहीं होता है। आप चीज़ों को उतना माइन्यूटली नहीं देखते हैं। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए थी, जो कि इतने वक्त से बैठे हुए हैं। मैंने उसमें भी कहा है कि कुछ याद नहीं रखा जाता है, ना गला फाड़ कर चिल्लाने वाले, ना झंडा फहराने वाले, इन्हें कोई याद नहीं रखता है, न मंत्री को न संतरी को। याद रखते हैं लोग कहने वालों को, लिखने वालों को, बोलने वालों को, बचाने वालों को, निरीह को नहीं, सत्ता को नहीं, निरीह को। निरीह उसे याद रखता है कि हमारे लिए बोलने वाला भी वैसा कोई आए, और सत्ता इस डर से याद रखती है कि हमारे खिलाफ बोलने वाला ऐसा कोई ना आए। ये सिर्फ उसके लिए था, ये सिर्फ बोलने के लिए था, सिर्फ। उसके अलावा ये मुद्दा तो इम्पॉर्टेंट है ही, और बहुत सारे लोगों ने कहा अरे वहाँ पर बैठकर तो लोग पता नहीं किस किस किस्म की बातें कर रहे हैं। मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता हूँ। मेरा सिर्फ बहुत ही क्लियर ये कहना है कि अगर कोई बोलना चाह रहा है तो उसको बोलने की आज़ादी मिले, और उसके साथ कॉन्वर्जेशन हो, डायलॉग हो, जैसे आप और मैं बैठकर बात कर रहे हैं, ये बात हो। और हम अपनी सरकार से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? मैं पाकिस्तान की सरकार से थोड़ा बोलूंगा कि आओ भाई, उनकी तो सरकार है नहीं है, पता नहीं। नहीं, सरकार है वहाँ, कई हैं। सर और कार अलग अलग चलते हैं। तो हम अपने लोगों से बोलेंगे यार, अपने लोगों के ही खिलाफ बोलेंगे, अपने लोगों के साथ बोलेंगे। तो वैसा है, जब कोई ऐसी चीज़ आती है जहाँ पर कि सबको साथ में रहना है, तो आप देखो पार्टीज पॉलिटिक्स से हटकर एक साथ आ जाती हैं। पर जब ऐसी कोई समस्या आएगी तो बिल्कुल बोलना चाहिए, और सरकार से बोल, अपनी सरकार से बोलेंगे यार, और किससे बोलेंगे? आप एसके सर भी हैं, और जो कुछ आपने एस्पिरेंट में बोला वो भी बहुत चलता है, लोगों को इंस्पायर करता है जी। आप पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे कि स्टूडेंट्स आपके पास आके टिप्स लेते हैं। ये तो आप रेफरेंसेस दे दो उस कॉन्वर्सेशन के, सिर्फ आप बहुत कॉशियसली रेफरेंसेस दीजिएगा, क्योंकि इस पॉडकास्ट से पहले की कॉन्वर्सेशन में बहुत कुछ बता चुका हूँ मैं। जी। तो बहुत लोगों को इंस्पायर करते हैं आप। जी। आपका बोलना चलना ही बहुत अच्छा है जी। आप स्टोरी टेलर अच्छे हैं, ये रेडियो जॉकी रहे। आप कवि भी हैं। मैं पता नहीं मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, वो तो नहीं पता, बट ये सब मैं करता हूँ। मैं रेडियो करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, ये सब मैं करता हूँ, बट क्या मैं हूँ वो सब पता नहीं। आप एक्टर हैं? मैं वो भी करता हूँ या नहीं पता नहीं, क्योंकि एक्टिंग करते हुए आप रियलाइज करते हैं कि दैट्स जस्ट वन ऑफ द एक्ट्स यू आर डूइंग, दैट्स व्हाई इट्स एक्टिंग। एक किरदार है जो आप प्ले कर रहे होते हैं, आप उस सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं। आप सिर्फ पढ़ाकू नितिन नहीं है, वो एक चीज़ है जो शायद आप करते हैं। बहुत डीप हो रहा है, बट हाँ, ये सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं। उतना पढ़ाकू हो भी नहीं। तो ये सब चीज़ें आप कर रहे होते हैं, आप उस सबसे बहुत ज़्यादा होते हैं आप। तो हाँ, वो सब मैं करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है ये सब करना। रेडियो पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता था, और मैं 4 घंटे का एक शो किया करता था 1 साल पहले तक। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। रेडियो पर बात करना, नए लोगों से बात करना, उनके साथ
वो बोलते हैं संतरी से लेकर मंत्री तक आप रेडियो पर सभी से बात कर रहे होते हैं, हर तरह के लोगों से, एक्टर से भी, डायरेक्टर से भी, प्रोड्यूसर्स से भी। तो वो सब करने में बड़ा मज़ा आता था। अब एक्टिंग करने में मज़ा आता है, जब लिखने में मज़ा आता है तो लिख रहा होता हूँ। तो ये सब कुछ चल रहा है, सब कुछ जिसका वक्त मिलता है, जिसमें मज़ा आता है वो कर रहा हूँ। आपकी पहली नौकरी रेडियो में थी? हाँ, मेरी पहली नौकरी रेडियो में थी। रेडियो ने मुझे अपना नौकर बनाया था, बट मुझे रेडियो करना नहीं था। मेरी ज़िंदगी में हमेशा से, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूँ, मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू फ़ौज में जाना चाहता था, पर जो पहला फॉर्म मैंने भरा वो रिजेक्ट हो गया। तो उसके बाद फिर सोचा दूसरा क्या काम है और क्या कर सकते हैं। तो समझ में, आप बातें बड़ी सही करता है भाई तू। तो वहाँ से मैं थिएटर कर रहा था उस टाइम पर थोड़ा बहुत, कॉलेज के वक्त में। तो अभिषेक वाही हैं एक, जो बहुत सारे कमाल के शोज इंक्लूडिंग कोक स्टूडियो, उसके पोस्ट वगैरह देखा करते थे। तो उन्होंने कहा कि यार तू रेडियो क्यों नहीं ट्राई करता है। तो तब मैं हिसार में रेडियो किया करता था, तो मैं दिल्ली से हिसार जाता था। तो मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म कर रहा था। तो सुबह मैं जब एग्ज़ाम का टाइम होता था, एग्ज़ाम देता था, 5 से 9 तक मेरा शो होता था, शाम का सिग्नल। फिर मैं पीरागढ़ी चौक से हरियाणा रोडवेज़ की बस लेके हिसार जाता था, 4 घंटे अपना शो करता था, रात को लौट के आता था दिल्ली, सुबह फिर एग्ज़ाम देता था, फिर हरियाणा रोडवेज़ की बस लेके जाता था। तो ये मेरा स्केड्यूल होता था, बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट, आई यूज्ड टू लव इट। तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उस वक्त भी रेडियो करने में। तो जिस भी चीज़ में मज़ा आता है उसमें फिर वो आप देखते नहीं कि अब पलट के सोचते हो अरे यार 4 घंटे जाता था, 4 घंटे आता था, फिर एग्ज़ाम देता था, फिर जाता था, पढ़ाई भी कर रहा था साथ में, प्रिपेयर भी कर, क्योंकि 4 घंटे जो बस आप आते जाते हैं तो उस वक्त आप पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कल एग्ज़ाम में क्या लिखने वाले हैं। किस साल की बात है? हाँ जी, ये है 2007, 6, 7, 8 इस दौरान, जब मैं कॉलेज फर्स्ट सेकंड ईयर में था उस वक्त। आप पैदा कहाँ हुए थे? उधमपुर, जम्मू कश्मीर। पूरा देश ही देखा आपने? हाँ, मतलब वो उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूँगा, पिताजी को दूंगा, क्योंकि फौज में थे तो जम्मू कश्मीर में पैदाइश हुई। उसके बाद ग्वालियर, गुरदासपुर, जयपुर, दिल्ली ऑफ कोर्स, हाँ। और अब मुंबई। तो और उड़िया लड़की से शादी की, तो पूरा हिंदुस्तान ही एक तरीके से देखा है। और उसमें भी आप अलग अलग यूनिट्स के साथ रहते हैं। तो मतलब नेपाली आउंसर, क्योंकि पिताजी 711 गुरखा राइफल्स में थे। उसके बाद मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ थे, फिर असम राइफल के साथ थे, राजरिफ के साथ थे। तो बहुत सारे कल्चर्स को बहुत क्लोजली देखते हैं। तो उसने अब समझ में आता है कि एक्टिंग में बड़ी हेल्प की। तो आप कोई भी किरदार देखेंगे उसमें मैं एक चीज़ ज़रूर करता हूँ, ज़ुबान चेंज कर देता हूँ। वो मेरे लिए सबसे आसान है और एक्टर्स के लिए सबसे मुश्किल होता है वो। कई एक्टर्स को आप देखेंगे कि वो ज़ुबान, मैनरिज्म, लुक सब सेम रखते हैं, किसी भी फिल्म में देख लो सेम ही लग रहे होते हैं। तो मेरे लिए बड़ा आसान होता है। इसी वजह से बहुत लोगों को लगा कि मैं बिहार से हूँ इसके देखने के बाद। तो बिहार से बड़े सारे मैसेज आए, तो उनको बताना पड़ा पहाड़ी आदमी हूँ, मैं तो पहाड़ से हूँ। मैं तो ऐसे बोलते हैं ना हमारे पहाड़ वाले, तो इस तरीके से बात करते हैं। तो मेरे को लेकिन पहाड़ी करना है कहीं पर हल्का से ये वाला जो एक्सेंट होता है ना, इसे पकड़ के फिर मैं बातचीत करनी है कहीं। कोई एक किरदार को लिखे तब फिर देखो क्या होता है। लिखो भाई लिखो। जब इतने सारे कल्चर से आदमी निकलता है, मतलब बातचीत करता है, यहाँ भी वहाँ भी यहाँ भी, तो वो जो एक मैं है अपना, कि मैं तो ये हूँ, वो खो जाता है या थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? मेरे को बड़ा स्ट्रगल होता था इसका जवाब देने में, आप कहाँ से हैं इसका जवाब देने में, क्योंकि मैं उत्तराखंड में कभी रहा नहीं, पहाड़ों में कभी रहा नहीं। लेकिन अपने पापा के जाने के बाद आई रियलाइज कि एक्चुअली उसका जवाब वही है कि मैं पहाड़ से हूँ। क्योंकि आपकी सीख, आपका खान पान, आपकी ज़ुबान, आपने जो कुछ समझा है वो उन्हीं, आपकी रूट्स बेसिकली, आपकी जड़ें जो हैं वो वहीं से जुड़ी हुई हैं। अब भी जब मैं अपने गांव जाता हूँ, मेरा गांव है श्रीकोट नाम की एक जगह है पौड़ी में, तो कहा जाता है वो सामने देख रहे हो दूर, तो एक ऐसे ना हॉरिजॉन्टल लाइन है सफ़ेद रंग की छोटी सी, वो तुम्हारे पिताजी का स्कूल है। वो स्कूल तब से लेकर अब तक वैसा ही है। वहाँ अभी भी कोई 5-6 स्टूडेंट्स जाते हैं, एक मास्टर जी आते हैं, पढ़ाते नहीं पढ़ाते पता नहीं, बट उसके साथ आप कनेक्टेड फील करते हो क्योंकि आपके पिताजी का स्कूल है। तो कहते हैं ना कि आपकी गली से बाहर आपकी गली, आपके राज्य से बाहर आपका राज्य, और आपके देश से बाहर आपका देश आपका और ज़्यादा अपना होता चला जाता है। तो वो सच है। तो जैसे ही आप वहाँ पर वापस जाते हैं, जैसे देखोगे तुम कि जो हिंदुस्तान से बाहर हिंदुस्तानी रहता है भाई, वो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी है। उसका तो मतलब उसका खून जल जाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बोले। आप जैसे ही अपने राज्य से बाहर जाते हो, आपको आपका राज्य सबसे प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो हमेशा वैसा ही रहता है। तो मुझे लगता है पहाड़ मेरे लिए वैसे हैं, बहुत
बहुत क्लोज हैं। और पहाड़ों को मेरे पिताजी के जाने के बाद से मैंने और अलग तरीके से देखना भी शुरू किया है। तो हाँ, मैं पहाड़ी हूँ। तो आपका मैं खोता नहीं है, आपके मैं में और बहुत सारे और मिल जाते हैं, और आपको फिर आपको समझ में आता है कि वो इतना सिंगुलर है नहीं मैं, वो आपको बताया जाता है कि सिंगुलर है, वो है नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दुनिया को लेकर, रिश्तों को लेकर, एक्टिंग को लेकर जो समझ बनी जी। है ना, वो कैसे बनी आपकी? जैसे बहुत सारे लोग, मैं इसे हल्का कर देता हूँ हाँ। उसके लिए, बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं तो इसे स्कूल में ओलंपिक था। दे रहे हो क्या सवाल को? बोल रहा हल्का कर मैं देता हूँ। हल्का कर रहा हूँ कि नॉर्मल बना देता हूँ, ऐसे लगा कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया मैंने। कि जी मैं तो स्कूल में था तो मेरे टीचर ने कहा कि एक्टिंग कर लो, मुझे बड़ी अच्छी लगी तो मैं एक्टर हो गया, है ना, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। आपकी समझ कैसे बनती गई एक्टिंग? मेरे को कतई एक्टिंग कभी नहीं करनी थी, मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था। मेरे को कपिल शर्मा शो में फुल भांडगिरी करनी थी, जो अलग अलग तरह के किरदार होते हैं वो सब प्ले करने थे, वो मज़ा करना था, वो मेरा ऑब्जेक्टिव था। मुझे एक्टिंग कभी नहीं करनी थी। अमित शर्मा, मनोज बाजपेयी, अर्जुन और सोनाक्षी आए थे अपनी फिल्म तेवर को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने उस वक्त भी मफलर मैन का एक, तो केजरीवाल साहब मेरे लिए बड़े लकी हैं, तो मफलर मैन का मैंने किरदार उन लोगों के सामने किया और फिर उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद अमित ने मुझे कहा कि, अमित और मनोज बाजपेयी दोनों आए, लेकिन अमित ने ज़्यादा कहा कि तू रेडियो कर रहा है लेकिन तू विजुअल वाला बंदा है, तो तू आ जा मुंबई। और मुझे लगा ये जैसे फिल्मी लोग होते हैं कि माहौल देने वाले, तो मुझे लगा क्या, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ दी, हिम्मत बहुत लोग देते हैं लेकिन फ़ोन नंबर बहुत कम लोग देते हैं। उन्होंने अपना फ़ोन नंबर दिया और फिर जब मैं मुंबई गया तो उनसे बात हुई, एंड ही वाज द फर्स्ट वन जिनकी वजह से मैंने पहली फिल्म की अपनी, विच वॉज इन 2018, और जहाँ पर बड़े खूबसूरत लोगों से मिला जो अब तक मेरे दोस्त हैं, साकिब सलीम, तापसी पन्नू, वो मेरे आज तक दोस्त हैं मेरी पहली फिल्म से। 2016 में हमने शूट करना शुरू किया था, मैं नया नया मुंबई पहुँचा था, तो वहाँ से एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद भी वो फिल्म टैंक्ड, तो फिल्म टैंक्ड लाइक हाउ, मुझे नहीं पता किसने देखी नहीं देखी, लेकिन उसके गाने बड़े कमाल के थे। वो देखा गजब का है दिन, वो वाला गाना, या फिर कौन सा है, चल चल वे तू बंदे उस गली है, ये सारे उस फिल्म के गाने जो रेडियो पर बहुत चले और हर प्लेटफॉर्म पर चले। पर वहाँ उसके बाद फिर मैंने टीवी करना शुरू किया, जैसे कि कॉमेडी सर्कस मैंने किया, एंटरटेनमेंट की रात नाम का एक शो था वो किया, अपना न्यूज़ आएगा एक सब पर था, तो सोनी, कलर्स, इन लोगों के साथ बड़ा, इन प्लेटफॉर्म्स के साथ बहुत काम किया, बट एक आउट एंड आउट टीवी था, वो भी करने में मज़ा आ रहा था। बट मुझे समझ में आया था कि एक्टिंग तो अभी ठीक है, उसको चेज़ नहीं कर रहा था मैं, बिल्कुल चेज़ नहीं कर रहा था। एंड देन एस्पिरेंट्स हैपेंड। फिर एस्पिरेंट्स के बाद तो अनुराग कश्यप की फिल्म भी मिल गई, अश्विनी अय्यर तिवारी के साथ एक सीरीज़ मिल गई, नवदीप सिंह जिन्होंने की मनोरमा 6 फीट अंडर और NH10 बनाई है, उनके साथ एक वेब शो मिल गया, अमित शर्मा के साथ मैदान मिल गई, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की। अजय बहल जिन्होंने की BA पास और वो सेक्शन 375 है ना, 375 ना, आर्टिकल 375 ये क्या है? जो एक फिल्म है जो अक्षय खन्ना और राहुल भट्ट वाली फिल्म है, मैं सही नाम बोलना चाहता हूँ, आर्टिकल और सेक्शन अलग है, सेक्शन है मेरे ख्याल से। गौरव ने तो लिखी है वो। हाँ गौरव ने लिखी है, सेक्शन 375 जो अजय बहल ने बनाई है, उससे पहले उन्होंने BA पास भी बनाई थी, उनके साथ एक फिल्म मिली। तो ये सारी चीज़ें अपने आप होती चली गई और फिर समझ में आया कि यार ये एक ऐसी विधा है जो आपने सीखी नहीं है बट आप ठीक ठाक कर लेते हो। तो वहाँ से मैंने फिर फिल्मों को और वेब शोज़ को चेज़ करना शुरू किया। रेडियो छूट गया? रेडियो छूट गया बोलना तो सही नहीं होगा, बट हाँ 1 साल से रेडियो नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। हाँ तो वैसा है, अभी फुल फ्लेजेड एक्टिंग ही चल रही है। तो आपने तो सीखी नहीं है ना? हाँ कतई नहीं। तो फिर ऐसे लोगों के लिए जो कहीं सीखने नहीं जाते हैं, हाँ वो कहाँ सीखते हैं, किसे देखकर सीखते हैं? आपने किसे देखा? ऐसे ही जैसे तुम मेरे सामने हो, तुम्हारे बड़े सारे मैनरिज्म हैं, तुम हंसते हो तो मुंह बंद करके हंसते हो और तुम आंखों से ज़्यादा हंस रहे होते हो। तो हर एक, जैसे अभी ये भाई साहब बाहर गए तो पूरे टाइम ऐनक ऐसे लगा के यही देखते हैं, फिर अपना काम करते हैं तो ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं और ऐसे करके हंसते हैं। तो उनको अगर तुम देखोगे तो ये सब किरदार हैं कहीं ना कहीं से, जो आप देख रहे होते हो, आप समझ रहे होते हो, उनके मैनरिज्म्स को हल्का हल्का पकड़ रहे होते हो। वैसे ही होता है, रेडियो से बहुत सारी एक्टिंग सीखी, अलग अलग कल्चर्स जो देखे उनसे बहुत सारी एक्टिंग सीखी। मेरी एक्टिंग एक्चुअली बहुत रेफरेंसिंग बेस्ड भी है, जो मुझे समझ में आया अब तक, क्योंकि मैंने उसको किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ा नहीं है, तो मैं खुद ही बहुत कुछ
समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फाड़ू अगर आप देखोगे तो शायद बहुत कुछ मेरे फादर और मेरे वो दोस्त जो कि भंड हो जाते हैं बहुत जल्दी, उनको देखकर वो कहीं ना कहीं से आया है, क्योंकि मैं शराब नहीं पीता हूँ। इनफैक्ट उससे एक दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं सौरभ चौहान, मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा यार मैं ये एक है ना वो करना चाहता हूँ, मेथड एक्टिंग। तो बोलते अच्छा कैसे? तो मेरा साला आया हुआ था, तो उसकी वॉडका की बॉटल, मैंने कहा आज मैं वॉडका पी के मेथड एक्टिंग करना चाहता हूँ, और मैंने 2 शॉट्स लिए नितिन, और मैंने सौरभ चौहान से बात की कोई 2 घंटे। अगले दिन उन्होंने कॉल किया, बोलते तुझे क्या हो गया था? मैंने कहा क्यों, मुझे याद नहीं है मैंने कॉल किया 2 घंटे का। ऐसा होता है? शराब पी तुम्हें पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे बिल्कुल नहीं पता, कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता हाँ। कि आपको कुछ याद ना रहे। मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो चलो, कॉन्वर्जेशन क्या ऐसा हुआ, होता होगा। वो कॉन्वर्जेशन क्या हुआ मुझे कुछ ये भी याद नहीं कि कॉल किया। जब उन्होंने बताया कि कॉल किया तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने कॉल किया था, लेकिन 2 घंटे बात हुई और मैंने क्या बात की मुझे नहीं पता। तो मुझे समझ में आया कि ये अपने स्पेस, अपना वो नहीं है, स्पेस नहीं है। मैंने नसीर साहब को इंटरव्यू किया था एक बार, हाँ। और मैंने उनसे पूछा था कि मेथड एक्टिंग क्या होती है। उन्होंने कहा कि मेथड एक्टिंग ये नहीं है कि जब आप अकबर प्ले कर रहे हैं तो आप अकबर बन जाएं, बल्कि ये है कि जब आप अकबर प्ले कर रहे हैं तो ये सोचें कि अगर मैं अकबर होता तो क्या होता। एंड आई थिंक दैट डिफाइंस इट ऑल, कि वो किरदार अगर आप होते तो आप क्या कर रहे होते। एसके सर मेरे बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेरे साथ पढ़ने वाले बिहार के स्टूडेंट्स थे उनसे आता है। वो जिस तरह की बातें करते थे और वो जिस तरह के दिखते थे और जिस तरह का जुबान उन लोगों की है, तो हल्का सा है उनमें अभी बिहार रुका हुआ है, लेकिन फिर भी पूरे तरह से बिहार नहीं, उतना ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, पर इतना तो बोल रहे हैं, अभी भी है, हल्का सा है। तो वो आपके अंदर भोजपुरी रह गई है हल्की सी, पूरी तरह से हिंदी को आत्मसात नहीं किया है, कहीं बीच में अटके हुए हैं। तो वो आता है इसके वहाँ से आता है कि वो शहर छोड़ मतलब शहर में है लेकिन गाँव पूरा छोड़ नहीं पाए अभी भी। तो वैसे ही रेफरेंसिंग से ही कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं निकल रहे होते हैं। दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, आई डोंट नो स्टिल। तो मैंने एक चीज़ शुरू की कि क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की है, तो अब मैं FTII, NID इनके स्टूडेंट्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स करता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो लोग कैसे काम कर रहे होते हैं। तो मज़ा आता है उनके साथ काम करके। किताब पढ़ने में यकीन है आपका? हाँ, किताबें पढ़ने में बिल्कुल यकीन है। पढ़ते हैं? कौन नहीं पढ़ता? आपके घर में जितनी किताबें ज़्यादातर तो आपकी पत्नी की हैं। हाँ, अंग्रेजी की है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी बहुत पढ़ती है। तो मैं हिंदी पढ़ने वाला हूँ, तो हिंदी किताब मिलती है अभी भी? बहुत कम मिलती है मेरे भाई, यकीन मानो। बहुत, एक बार मैंने लिखा था कि अंग्रेजियत है कि माथे पर बिंदी कम नज़र आती है, जैसे हिंदुस्तान के किताब घरों में हिंदी कम नज़र आती है। तो आप किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं, किसी भी बुक स्टोर पर चले जाएं, आपको हिंदी की ट्रांसलेटेड किताबें मिलेंगी, पर जो हिंदी में लिखी गई हिंदी की कहानियाँ हिंदी के पाठकों के लिए आपको नहीं मिलती हैं। बहुत मेजर स्ट्रगल है हिंदुस्तान का। ये इस बार मैंने एस्पिरेंट्स में बोला भी था, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने वो लाइन काट दी, पता नहीं क्यों। बट ये मैंने आई यूज़ दिस लाइन क्योंकि हिंदी का टीचर है, एसके हिंदी पढ़ता है, हिंदी में कविताएं कहता है, तो मुझे लगा कि ये बहुत ही एक बहुत ही नेचुरल प्रोग्रेशन है कि वो हिंदी के बारे में ये कहे, पर वो एडिट कर दिया गया। तो आई थिंक कि ये एक मेजर स्ट्रगल है। तो किताबें पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं बोल देना कभी आप। मैं सोशल मीडिया पर बहुत पहले बोला है, पर फिर से मैं बिल्कुल पर मेरा मानना है कि फिल्मों में जो बात कही जाती है, वेब सीरीज में, भाई साहब अरे सुनो तो जो लास्ट सीजन था उसमें बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर, और उसके बाद से मैंने लिखना शुरू किया। उससे पहले मैं लिखता था, बट मैं कभी सोशल मीडिया पर पब्लिश नहीं करता था। तो मैंने लिखा था कि बाप के जाते ही उनका बेटा एक दिन में बड़ा हो गया, जिम्मेदारी के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, ऐसा कुछ लिखा था। ऐसा ही लिखा था कुछ। और ये जब लाइन बस ऊपर नीचे की थी, और थोड़ा सा वो थॉट चेंज था, क्योंकि इसका बाप मरता नहीं है, इसका बाप जिंदा है लेकिन बीमार है। तो उसने कहा था कि जिम्मेदारियों के बाजार के बीचों बीच खड़ा हो गया, पापा के बीमार होते ही उनका बेटा एक दिन में बड़ा हो गया। और वो क्या फटी है वो लाइन यार। एंड देन आई रियलाइज, मतलब रियलाइजेशन तो पहले से होता है, लेकिन जब आपके साथ वो हो रहा होता है, आपने कुछ लिखा हुआ होता है और वो ऐसा फैलता है, तो आपको पता लगता है कि यार पावर तो बहुत नेक्स्ट लेवल है। बट कमिंग बैक टू बुक्स, हाँ किताबें बहुत इंटरेस्टिंग किताबें हैं जो पढ़ी हैं और जिन्होंने हाँ नाम बताओ आप। यार एक जिसने मेरे को बहुत चेंज किया, वो तमस में कहूँगा, भीष्म साहनी की। और आपको समझ में आता है कि प्री इंडिपेंडेंस वो पूरी कहानी है, तो वहाँ से लेकर अब तक, और अब आप देखते हो आपको लगता है सेम चीज़ तो हो रही है, क्या ही फ़र्क है।
कुछ फर्क नहीं। नहीं 70-80 साल नहीं, 2000 साल पहले भी यही था। अब भी यही है। पर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग पहले हैं ना जो ये देख रहे हैं। हाँ, हमसे हमारे लिए पहला। हमारे लिए पहली बार है ना, तो हमारे लिए तो नया है भाई। हो रहा हो 15,000 साल पहले भी, लेकिन मेरे लिए तो पहली बार है। सच तो बात। आप जब तमस पढ़ते हैं और आप जब अपने आसपास देखते हैं तो आपको लगता है सब कुछ वैसा ही तो है जैसा तब था। जब आप मंटो और उसमें चुगताई के बारे में पढ़ते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा था, आप होता मतलब सेम चीज़ तो हो रही है, इसमें क्या है। तो ये सब के सब बड़े इम्पैक्टफुल रहे। और किताबें इस वजह से भी ज़रूरी थी क्योंकि अब समझ में आता है ज़रूरी थी। तब जब पढ़ते हो तब तो आपको पता नहीं लगता है कि आप किरदारों को जज नहीं करते हो। एज एन एक्टर भी ना, जब मैं ब्लर जब कर रहा था तो मेरे डायरेक्टर ने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कैरेक्टर, क्योंकि वो तापसी को स्टॉक कर रहा है, तापसी के कैरेक्टर को, उसको अंधा रखने की कोशिश कर रहा है जितने वक्त तक उसकी आईसाइट ना आ सके, ताकि वो उसके साथ रह सके। एंड आई सेड कि फॉर मी, अगर मैं चंदन के पर्सपेक्टिव से देखूं तो दिस इज अ लव स्टोरी। इट्स अ लव स्टोरी, मतलब आई एम इन लव विद दिस गर्ल और मैं इसको अपने पास रखने के लिए कुछ भी करूंगा। दैट्स माय वे ऑफ वूइंग हर। तो उन्होंने कहा यार, तो यू नेवर जज दैट कैरेक्टर। जैसे आपने जज करना शुरू किया आप फिसल गए। हाँ, पिछले हफ्ते आदिल हुसैन बैठे थे, उन्होंने सेम बात कही थी। आप यू कैन नॉट जज एनी कैरेक्टर। ऐसा नहीं होता, मैं हिटलर बनूंगा तो मैं मान के चलूंगा बिल्कुल आप करेक्ट, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं। एस्पिरेंट्स में एसके, वो अपने दोस्तों को कैसा आदमी है, मतलब यार लानत है ऐसे आदमी पे, जूते खा रहा है, गालियां खा रहा है, फिर भी बाय 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 करने में लगा हुआ है। मैं कभी नहीं करूंगा, अभिलाष थपलियाल कभी नहीं करेगा, बट आई विल नॉट जज दैट कैरेक्टर फॉर डूइंग व्हाट ही इज डूइंग, क्योंकि वो किरदार के हिसाब से करेक्ट है। आप इस्मत चुगताई के कैरेक्टर्स को देखें, आप मंटो के कैरेक्टर्स को देखें, सेक्स वर्कर्स हैं लेकिन वो जो जिस भी तरीके से उसको लिखा गया है, बिना किसी जजमेंट के लिखा गया है नो, बहुत, तो वो लिखाई उस तरीके से भी बहुत, पढ़ना उस तरीके से भी बहुत ज़रूरी है। और आपको बहुत सारी चीज़ें सोचने पर भी विवश करती। वो कौन सी थी, मैं हाल फिलहाल में उसके बारे में सोचा था, वो एक कविता थी ना सुभाष चंद्र, किसकी, चेतावनी नहीं, नहीं, खूनी हस्ताक्षर। खूनी हस्ताक्षर याद है? बहुत अच्छा, क्या कमाल है, बहुत शानदार वो है कौन यहाँ आकर जो हस्ताक्षर करता है, बहुत पुरानी है, सिलेबस में पढ़ी थी। हाँ यार, स्कूल में पढ़ी थी और वो याद है मुझे पूरी की पूरी कविता। और इसी वजह से बहुत शौक था ऐसे पढ़ने का, तो मैं बड़े उससे पढ़ता था। हाँ, सामने आता है हस्ताक्षर करता, अरे भाई यार क्या थी फर्स्ट लाइन, क्या थी उसकी, बताओ तो एक बार। करो भाई गूगल। वो पूरी कविता याद होगी मुझको, मैं कल परसों सोचा था वो यही तो है अभी जो हो रहा है। को किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वो खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो इस जग में, लेकिन आगे मरना होगा। वो मतलब क्या है यार वो पूरी कविता। और जो बोलते हैं कि है कौन यहाँ आकर जो इस पर हस्ताक्षर करता है, हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। उस दिन देखा तारों ने हिंदुस्तानी इतिहास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। तो ये सब चीजें जो स्कूल में पढ़ी थी ना, वो सब बहुत याद है। कृष्ण की चेतावनी भी वैसी है जो बिल्कुल आपको, कृष्ण की चेतावनी कितना प्यारा है यार। वो जा रहे हैं उसको सेट करने के लिए कि सुनना भाई, ये 5 गांव खत्म करना भाई, बोलता बांध। एंड देन कृष्ण, मतलब you understand so much about things, you understand so much about characters। आपको किरदार कितनी दूध के साथ हमेशा ऐसे ही क्यों होता है? अंगद गया था बेचारा, हनुमान जी भी गए थे। शूट द मैसेंजर, वो हमेशा का ऐसा ही है। मीडिया जैसे बेचारे। तुम अब दुखती रख पर हाथ न रखो। पर हाँ, इस लिहाज से मुझे लगता है कि किताबें, कविताएं बहुत जरूरी हैं। सिनेमा पर बात कर रहे थे हम जी, उस पॉडकास्ट में जो पब्लिश नहीं हो सकता। हाँ। तो फिल्म कौन सी थी? बहुत सारी फिल्में देखता हूँ मैं। आई मेक श्योर कि एक दिन में जिन्होंने आपको ये महसूस कराया कि ऐसा कुछ भी बन सकता है, एक दिन ऐसा कुछ करना भी चाहूंगा मैं। यार एक वेब शो है बेबी रेनडियर, बहुत कमाल, मतलब ओह आई वांट टू डू दैट। मतलब मुझे वो बेबी, तो उस बंदे ने खुद लिखा है और उसकी खुद की कहानी है, रियल स्टोरी है।
और वो एक थिएटर एक्टर है और वो बड़ा बनना चाहता है और उसके बाद क्या कुछ उसके साथ होता है। उफ, मतलब वैसा भी कुछ कहा जा सकता है। अभी एक देखी थी स्कॉर्सेसी की मैंने फिल्म, किलर, ओ भाई, किलर ऑफ द फ्लावर मून, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी। गोरे कह रहे हैं उन लोगों की कहानी जिनके साथ, जो वहाँ के नेटिव्स थे, अमेरिकन नेटिव्स थे, उनके साथ क्या कुछ हुआ और क्या कह रहे हैं। 3.5 घंटे की फिल्म है, 1 मिनट के लिए आप आंखें यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते। तो वो बड़ी कमाल थी। ऑब्सेशन, ऑफ कोर्स सब लोग बात कर रहे हैं, ऑब्सेशन एक अलग तरीके से बनी हुई फिल्म है। ऑब्सेशन के ही डायरेक्टर ने एक यूट्यूब पर फिल्म है द चेयर, मेरा दोस्त है मनुज शर्मा, बहुत कमाल का एक्टर है, उसने मुझे सजेस्ट की थी वो देखना, प्लीज वॉच दैट। 21 मिनट तक तुम हिल नहीं पाओगे। वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, बड़ी कमाल की फिल्म है, सेम डायरेक्टर, और तुम्हें पता लगता है पैरेलल्स तुम बनाते हो कि इसने उसमें क्या किया था, इसमें क्या किया था। कैमरा टेक्निक्स बहुत सारी सिमिलर हैं, परफॉर्मेंसेस में बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो इस तरह की फिल्में, बहुत सारी फिल्में जो, क्योंकि जब हम बड़े भी हो रहे थे तो इतनी अलग अलग तरह की फिल्में थी। वो वही चाचा है, वही भतीजा है, क्या कौन सी थी, वो थी गोविंदा वाली थी ना, गोविंदा, संजय दत्त, हाँ संजय दत्त, हसीना मान जाएगी, हसीना मान जाएगी, हम वो भी देख रहे थे। हम खोसला का घोसला भी देख रहे थे, हम मुन्ना भाई भी देख रहे थे, हम लक्ष्य भी देख रहे थे, रंग दे बसंती देख रहे थे। तो हम लोग इतने वेरिड तरीके का सिनेमा देख रहे थे जब बड़े हो रहे। जोश भी देख रहे थे, हम भी हैं जोश में। तो वो आपको इम्पैक्ट करता है, ये सारी की सारी चीज़ें। और फिल्में और किताबें आपको एकदम से नहीं बदलती हैं, किताब पढ़ के उठे और आप अलग आदमी हो गए, कतई नहीं। वो आपको थोड़ा 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 बदलती हैं और आप फिर पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब जब रंग दे बसंती देखते हैं तो ऐसा नहीं आप अलग आदमी आते हैं, आप रंग दे बसंती देखकर थोड़ा सा बदलते हैं, हल्का सा क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं। वो आमिर खान का उसमें डायलॉग था ना कि एक टांग उधर और एक टांग इधर, है ना, और एक फ्यूचर पर, और जब तुम बाहर निकलोगे, जब उस दीवार से इस दीवार आते हो ना, तब पता लगता है कि लाइफ यहाँ पर तुम्हें करवाती है डिंग लक लक डिंग डिंग लक लक। तो उस लाइन से यार, वो क्या कमाल चीज़ है सच में। जब स्कूल कॉलेज में थे तो लाइफ अलग थी, यहाँ आकर आपको समझ में आता है। अब बन रही हैं ऐसी फिल्में जब आप खुद इंडस्ट्री में हैं। हाँ, मतलब बन ही रही हैं फिलहाल। कैनेडी एक ऐसी फिल्म है जो हाल फिलहाल में आई, जिसका मैं भी हिस्सा था। वो स्क्रिप्ट मैंने 2022 में पढ़ी थी और 23 में हम उसको, नहीं 21 में पढ़ी थी और 23 में हम उसको कान लेकर गए, कान फिल्म फेस्टिवल लेकर गए। बनी रही है। बंदर बहुत हद तक एक सोशल कमेंट्री है। बन ही रही है फिल्में, हमेशा से हर तरह की बन रही थी, बन रही हैं और बनती रहेंगी। वो है कि कितनी बनेंगी और कितनी कम और ज़्यादा, इस पर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन बन तो रही हैं। कांस गए थे आप? जी, मैंने देखे कुछ वीडियो आपके घर के जी, कि आपने एक दरवाजे पर हाँ मढ़ ही दिया है हाँ यार, उस टिकट को। बहुत, वो क्योंकि मैं एक्टर नहीं इतना हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए कांस? क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ वो कि आप जिस जगह पर आपने सोचा भी नहीं था कि आप पहुँचेंगे, वहाँ के मक्का तक आप चाहते हैं, और 7.5-8 मिनट तक लोग आपके लिए तालियां पीट रहे होते हैं, एंड दैट टू विद अ डायरेक्टर लाइक अनुराग कश्यप। तो वो बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल। और वो भी अपने करियर के इतने शुरुआती वक्त में आपको ऐसी फिल्म मिलती है जो आपको वहाँ तक लेकर जाए। तो इसलिए जो ज़रूरी चीज़ें वो घर में होना वो घर में रख ली जाए तो अच्छा है, जैसे रसोई, बाथरूम, बिस्तर, सोफ़ा, और ये चीज़ें, ये आपको याद रहती है ना। हाई पॉइंट्स होते हैं लाइफ के जिनको आप भूलना नहीं चाहते हो, तो उसको आप रख लेते हैं साथ में। ये मानो पीछे चिट पकड़ा रहा है। हाँ, बोल रहा, ये क्या पर्चियाँ पास करने अनुराग लगे कश्यप तो। के साथ का एक्सपीरियंस पूछ लीजिए अब। अनुराग कश्यप यार बहुत कमाल, मतलब मैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ मैं ओवर प्रिपेयर्ड था। तो 2021 में ही मैं शूट कर रहा था फॉर ब्लर। तो उस वक्त, और मैं अनुराग कश्यप से मिला तापसी की वजह से। तो तापसी शूट कर रही थी दोबारा के लिए, और उस टाइम पर सेट में गया तो वहाँ पर अनुराग कश्यप से मिला और खूब हमारी बातचीत हुई। और एस्पिरेंट्स उस टाइम तक आ चुका था, पर इनको कोई इल्म ही नहीं था कि ये क्या चीज़ है एस्पिरेंट्स। बोलते हैं अबे तू कौन, तू क्या करता है, तू तो बड़ा मज़ेदार लड़का है। मैंने कहा पता है मुझे, बहुत मज़ेदार हूँ। तो हमने काफ़ी बातचीत वहाँ पर की, एंड कट टू ही कॉल्ड मी इन 21, हाँ 21 मिड, बस लाइक एक स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ और तू पढ़ और बता तू करेगा या नहीं करेगा। एंड आई रेड द स्क्रिप्ट। ये तो सवाल ही नहीं है कि आप नहीं बोलोगे,
तो ये मैं किस्सा बहुत जगह सुना चुका हूँ कि मैं गया उनके, फिर मैंने पढ़ी स्क्रिप्ट, मैंने कहा ऑफ कोर्स मैं करूँगा, और यहाँ कुछ ऐसा सुना दो आप जो आपने कहीं बताया नहीं। तो वो सब चीज़ें मैं बोलना थोड़ा कष्टदायक हो सकता है आपके और मेरे लिए, पर हाँ वहाँ फिर मैं वापस आके उनके पास गया और उनको कहा कि आप कैसे मुझे, मतलब मेरे लिए कैसे किया। तो उन्होंने कहा जब मैं लिख रहा था आई कुड ओनली थिंक अबाउट यू, तो वो मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। तो यार गैंग्स ने, मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर जब आप देखते हो और आप नवाज के किरदार को या मनोज सर के किरदार को, इन सबको देखते हो और ये हीरो है भाई, आपको लगता है भाई ये हीरो बन सकता है, हम भी तो बन सकते हैं। मुझे लगता है कि गैंग्स एक एरा है, गैंग्स के पहले का सिनेमा और गैंग्स के बाद का सिनेमा। गैंग्स ने इतने सारे लड़कों को पावर दी ना कि तुम भी आ सकते हो, तुम अपनी कहानी कह सकते हो और तुम हीरो बन सकते हो भाई। तुम देखो ना यार, मतलब इट्स कितनी रॉ कहानी है। जब वो पहलवान को मारने जाता है चाकू लेकर वो पूरा का पूरा सीक्वेंस कितना रियल है सब कुछ फेक नहीं है। कहीं पर हवा में के दुपट्टे नहीं उड़ रहे हैं, कहीं पर आशिकी वैसे वो कपड़े धोते हुए आशिकी हो रही है, इतना बड़ा हो गई हो, शादी नहीं होता रहा, ये सारे डायलॉग्स चल रहे हैं। तो अनुराग सर ने वो दिया यार हम लोगों को, और से पहले भी मतलब देवडी वगैरह की तरह की फिल्में या मनमर्जियाँ, कितने अलग अलग तरह की फिल्में। आशिकी में देवडी यार क्या आइकॉनिक फिल्म है यार, मतलब आपको प्यार हो जाता है उन किरदारों के साथ। एक बार तो मैंने जो उसका ओरिजिनल स्क्रीन प्ले था, हाँ, ऐसे लैपटॉप पे खोला, हाँ, और फिल्म देखी। हाँ, अगर आप जो उपलब्ध है स्क्रीन प्ले, हाँ, वो देखते हुए फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें भी कितना ज्यादा फर्क है। नहीं बट वो उन्होंने उनका स्टाइल है। हाँ बिल्कुल, तो वो जाएंगे, अच्छा एक काम कर, तू ऐसा करेगा तो क्या होगा, और ही सो ओपन। मतलब यूजुअली क्या होता है, डायरेक्टर्स दे वांट थिंग्स टू बी लाइक, तू यहाँ देखेगा, तू ये करेगा, फिर तू उसको थ्रेटन करेगा, फिर तू वापस आएगा और चाय पीना शुरू। इतना प्रिसाइज होते हैं कई डायरेक्टर्स, बट ही सो कुछ नहीं है उनका। उनको कहानी है, अब तू बता तू क्या क्रिएट कर रहा है, तू मुझे क्या दे सकता है कैमरा पर। तो उसमें आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रहे होते हो, आप उस कैरेक्टर को और लेयर्स दे रहे होते हो परफॉर्मेंस से। और मुझे हमेशा ये लगता है कि जब आप कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो टेक्स्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सब टेक्स्ट। अगर मैं कह रहा हूँ कि आई लव यू नितिन, विच आई डोंट मीन, पर मैं आई लव यू नितिन क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। आई लव यू नितिन तो लिखा हुआ शब्द है, बट उसके अंदर का सब टेक्स्ट क्या है। मतलब मैं थ्रेटन करते हुए कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, या माफ़ी मांगते हुए कह रहा हूँ, या कुछ चाह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आप एज एन एक्टर एक्सप्लोर करते हो, और इसीलिए हर एक एक्टर अपने तरीके से चीज़ों को कहता है। सेम लाइन को आप अलग अलग एक्टर्स को दोगे तो वो अलग अलग तरीके से कहेंगे, क्योंकि वो सब उसको परसीव अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। तो हमेशा जो स्क्रीन प्ले आप देखोगे तो आपकी कहानी अलग होगी, जो आप देखोगे पर्दे पर वो अलग होगी। जैसे हैरी पॉटर के लिए कहा जाता है, क्योंकि किताब पहले आई और फिर फिल्में आई। हालांकि मैंने फिल्म पहले देखी, लेकिन जिन्होंने किताब पहले पढ़ी है, आपकी पत्नी ने पढ़ी है, सारी किताबें बहुत पढ़ती है, वो कहती है कि फिल्म मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी अच्छी मेरे लिए किताब थी। लेकिन मेरे लिए वो फिल्म, ओ भाई वो क्या फिल्म है यार, सब कुछ उसमें। मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में था, मैं पागल हो गया। मुझे लगा ये क्या दुनिया है, ये क्या है, दोस्ती है, दुश्मनी है, रोमांस है, एक्शन है, मैजिक है, एक्स्ट्रावेगेंजा है, सब कुछ है उसमें यार। मैं पागल हो गया था हैरी पॉटर देखकर। मतलब मेरे लिए हैरी पॉटर वाज लाइक, ओह, अभी भी मैं कभी भी जाकर हैरी पॉटर में फिल्मों को दोबारा या तिबारा नहीं देख सकता हूँ। हाँ, मैं भी नहीं देख सकता, लेकिन हैरी पॉटर में देख सकता हूँ। कुछ फिल्में आप देख सकते, कितनी भी बार देख सकता हूँ। तो वैसी फिल्म है यार वो मेरे लिए। तो टेक्स्ट के साथ वही है कि जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो आपके लिए जो दुनिया होती है आपकी परफेक्ट दुनिया होती है। फिर एक फिल्म बनती है जो डायरेक्टर की परफेक्ट दुनिया होती है, तो कई बार उसकी दुनिया और आपकी दुनिया मैच अलग होती है। नहीं, टेक्स्ट का तो ये है कि आप एक किताब पढ़ रहे हैं, अब आपके जहन में जो तस्वीरें उभर रही हैं, वही किताब मैं पढ़ूंगा तो अलग हो सकती है। करेक्ट, बिल्कुल। तो उस लिहाज से वो हमेशा उसमें जो स्क्रीन प्ले और जो फिल्म है उसमें कई बार फर्क नजर आएगा, और आपको कई बार लगेगा वो क्या कर दिया इसने। वही मैजिक है, वो जो हल्का सा कुछ एक अलग कर देना है ना, दैट्स वेयर द मैजिक इज। और किसी भी चीज़ को हिट होने के लिए नमिता जो धैर्य का पार्ट प्ले करती है, वो बड़ी कमाल की चीज़ उसने कही कि अभिलाष, किसी भी सीरीज या फिल्म को हिट होने के लिए ना बहुत सारे फैक्टर्स का एक साथ आना ज़रूरी है। सिर्फ फिल्म का अच्छा होना उससे काम नहीं चलेगा,
वो कब आई, क्या वो सही टाइम पर आई, सही ऑडियंस तक पहुंची, सही उसको स्क्रीन्स मिली, इतने सारे फैक्टर्स है ना, वो उसे हिट बनाते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर कि अच्छी फिल्म बनाना है, हालांकि आपके हाथ में सिर्फ वही है, लेकिन हिट जैसे एस्पिरेंट्स, अगर एस्पिरेंट्स शायद लॉकडाउन के टाइम पर नहीं आती तो क्या पता नहीं चलती, क्या पता एस्पिरेंट्स अभी आती तो इस तरह की कहानियां और कही जा चुकी होती। एस्पिरेंट्स जैसी ही सिमिलर स्पेस की एक 12th फेल आती है, वो फाड़ देती है स्क्रीन्स पर। तो यू नेवर नो क्या चीज चलेगी और आप तो क्या बस चीज कर्म नहीं करो, चलेगी। आप बस, हाँ, इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ माँ फलेषु फलेषु कदाचन। कदाचन। बस आप कर्म करे जाओ, फल की चिंता ना करो, जो होना है वो तो हो जाएगा भैया। आपकी कहानी सुनते हो ऐसा क्यों लगता है कि सब आसानी से हो गया, जबकि मुझे पता है कि कभी भी कुछ आसानी से तो नहीं वो होता। तो आप जिस पे कहाँ- गुजरते उस पे गुजरते नहीं, बट वो आप अपने हिसाब से कह सकते हो ना। अब इसी को मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ आपको सर, कि मैं तो छाती पीट पीट के रो सकता हूँ आपके सामने कि क्यों नौकरी छोड़नी अब पड़ी, तक। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो पत्नी पर निर्भर रहना पड़ा। निर्भर रहना पड़ा, सही भाई में, मैं ही हाँ, जानता हूँ सही बस। बात है। नौकरी छोड़कर मैं गया और 6-7 महीने तक मैं पत्नी पर निर्भर था, जब तक रेडियो शुरू नहीं हुआ। पर उसको आप कैसे बताते हैं, कहानी तो सिर्फ सब आपका पर्सपेक्टिव है। मैंने कभी देखा ही नहीं उसको ऐसा कि मेरे लिए स्ट्रगल था। मेरे लिए सच में नहीं था स्ट्रगल। कैसे था स्ट्रगल? मैं रेडियो कर रहा था, पैसे सही कमा रहा था और साथ में एक्टिंग कर रहा था, और चीज़ें हो रही थी मेरे पास। और मुझे वो भी लगता है, हालांकि हर किसी, आप कभी भी किसी के स्ट्रगल को अपने स्ट्रगल से कंपेयर नहीं कर सकते हो सकता है कि 5 स्टार होटल में आपको बैठ के रोना आपके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल हो, और वो जेन्युइनली आपका स्ट्रगल हो। उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता कि मैं एक छोटी सी एक कमरे में बैठ कर रो रहा हूँ, या मेरे पास घर नहीं है और मैं रो रहा हूँ। वो आपका स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल। लेकिन मैं कंपेयर करता हूँ, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो फिर मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है, आसानी से ही मिल गया और अच्छा मिल गया। लेकिन एक स्ट्रगल तो था, जब जिसके बारे में आप अक्सर बात करते हो, कि एस्पिरेंट के टाइम आपके पिताजी का देहांत हुआ, और वो अचानक नहीं हुआ, वो क्रमशः उनकी तबीयत बिगड़ी क्योंकि वो कैंसर से जूझ रहे थे। अब ये बात मुझे बहुत पहले से हैरान करती है, और जब कभी ये शो था भी नहीं, मैंने सोचा था कभी एक्टर्स मिलेंगे तो सबसे ये बात पूछूंगा तो ज़रूर। ये खुद को जो दिमाग को कंपार्टमेंटलाइज करना है कि आप एक किरदार कर रहे हो जिसमें हो सकता है आज के सीन में आपको कुछ हंसी मजाक की कुछ बात कहनी है, लेकिन अभी तो फ़ोन ही आया है थोड़ी देर पहले और आप प्रोसेस भी कर चुके हैं। हाँ। कि आप दुखी हैं, हाँ। कि घर में ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। तो कैसे कोई खुद को अपने जीवन में चल रही सिचुएशन से इतना अलग रख सकता है कि स्क्रीन पर पता नहीं चले? नितिन, उस टाइम जब वो ये सब हो रहा होता है ना, तो आप इतना असेस करते नहीं चीज़ों को। जब वो सब हो रहा होता है, जब आप उस एक्ट में होते हो, जब आपकी लाइफ में सब कुछ हो रहा होता है, तो आप इतना विचारते नहीं हो। आप वो सब कुछ कर रहे होते हो जिसकी उस वक्त ज़रूरत होती है। आपको आपके पिताजी को कीमो के लिए लेकर जाना है, आप लेकर जा रहे हो। रेडिएशंस के लिए लेकर जाना है, लेके जा रहे हो। सेट पर जा रहे हो, काम कर रहे हो। बट अब जब मैं उसको देखता हूँ पीछे मुड़ के, 5-6 साल पहले जब ये हो रहा था, मुझे लगता है मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिस्पाइट था। उस पूरे वर्ल्ड से निकल के ईजी एक स्पेस था मेरे लिए एक्टिंग। तो एक चीज़, अब तुमने कहा ना कि एक ऐसी चीज़ जो मैंने नहीं बताई, मैं तुम्हें बताऊँ। अगर तुम एस्पिरेंट्स के बहुत सारे सीन्स को देखोगे तो मेरा फेस इस तरीके से शूट किया गया है, फ्रंटल नहीं किया गया। जिसमें से कि एक सीन है जिसमें कि इसको पैनिक अटैक आता है, जहाँ बोलता है कि पिताजी का कॉल आया था, बोल रहे हैं कि अभी वापस आ जाओ। ऐसे कैसे वापस आ जाए, अभी तो एग्जाम बाकी है। वो ऐसे क्यों शूट किया गया है? क्योंकि मेरी आँख सूज गई थी। तो जब भी मुझे स्ट्रेस होता है तो मेरी आँख में स्टाई आता है और मेरी आँखें या नीचे से ऊपर से सूज जाती हैं। तो एस्पिरेंट से बहुत सारे सीन है, अगर आप जूम इन करके देखोगे मेरी एक आंख सूजी हुई है, कोई भी एक आंख। अच्छा। तो अलग एंगल से शूट किया है। तो ये एंगल है क्योंकि ये आंख पूरी सूज रखी है, इतना बड़ा स्टाई हो रखा है वहां पर। तो स्ट्रेस में हर एक बंदा, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया स्ट्रेस में होता क्या है। तो आप कई अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग चीज़ होती है। कई लोग बोलते हैं यार एक बार ये दबा दे, यहाँ दबा दे भाई। तो स्ट्रेस से आपको यहाँ पर दर्द होना शुरू होता है। कुछ लोगों के सर में दर्द होना शुरू होता है। कई लोगों का स्ट्रेस की वजह से बाल पकने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं। और कुछ लोगों को स्ट्रेस से स्टाई आना शुरू होता है। तो मेरी आँख जो थी, मैं सेट पर जाता था और आँख सूजी हुई होती थी। और अब यूज्ड टू बी लाइक, ये क्या हो गया? लाइक यार अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसके साथ, ये मैं फोड़ूंगा अभी तो फिर ये रह जाएगा। तो वो पूरा का पूरा एंगल, ये एंगल लगा के वो शूट हुआ है। माई फेस इज लाइक दिस। बीच में जब मैं मुड़ता भी हूँ नवीन की तरफ, अभिलाष का जो कैरेक्टर है उसकी तरफ, तो दिखता है एक आंख सूजी हुई है।
तो ये सब मैं फेस कर रहा था उस टाइम पर, बट उस टाइम पर मेरे लिए वो था कि एक उस दुनिया में जहाँ पर कि इतना दुख है, जहाँ पर कि कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे पता है, मेरे को बता दिया था डॉक्टर्स ने कि मुश्किल है, लेकिन मैंने घर पे नहीं बताया था. सो दैट इन्फॉर्मेशन वाज विद मी. वो आप अपने तक ही रखते हो, बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू टेल माय फादर और द फैमिली कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि वो जो होना है वो तो होना ही है ना. उसको तो आप पहले से बोल के क्यों उसको और थोड़ा जल्दी कर रहे हो. तो उस पूरे टाइम तक दैट होने के बाद तो ऑफकोर्स आपने बताया है कि मेरे को पहले बोल दिया था डॉक्टर्स ने, लेकिन उस वक्त तक वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी. तो आप उसके साथ भी डील कर रहे हो, यू नो दैट. एंड माई फादर वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गाय. मतलब मैंने उतना ऑनेस्ट आदमी अपने जीवन में नहीं देखा है, उतना सच्चा इंसान नहीं देखा है. मैं उसका 50% भी हो गया तो मेरे को लगता है कि मैं जीवन तर जाऊँगा. बहुत एम्पैथेटिक तो, और बहुत डिसिप्लिन्ड. मतलब मेरे दोस्त थे, वो बोलते हैं कि फौजी बाप बड़ा से टफ होता है, लेकिन मेरे पापा बड़े कूल थे भाई. मेरे को याद एक बार फ़ोन उठाया और मेरा दोस्त वहाँ पे प्रतुल या सुरेंद्र किसी ने कॉल किया था, तो वहाँ से बोला उसने, अभिलाष, अंकल अभिलाष है. अरे यार तेरा कॉल आया. और उनकी हालत ख़राब, तेरे पापा तेरे को यार बोलते हैं यार बोलते हैं, बिकॉज ही वाज सो कूल. मेरे दोस्त आते थे और क्योंकि CSD से शराब आती थी हमारे घर में, तो हमेशा बोलते थे अंकल एक बॉटल. तो मेरे पापा अपना वो बेड बॉक्स खोल के बोलते रहे कौन सी चाहिए. दे वर सो यू नो वहीं फ्रेंडली कैंटीन वाले. तो कैंटीन की शराब मुझे अपना घर याद आ गया. बस तो वैसा था यार. तो उस टाइम पर जब वो चल रहा था, व्हेन आई वाज शूटिंग, तो ऑब्वियसली कुछ सीन्स होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, कुछ सीन्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं. जैसे ये सीन मेरे लिए ईजी हो गया था जब वो बोला था कि वो स्ट्रेस में और पापा का कॉल आ गया है कि यार अब वापस आ जाओ, कितना ही करोगे कितने टाइम तक. तो सेट पर आना मेरे लिए उस दुनिया से दूर भागने का एक तरीका था. जब जो ओपनिंग सीक्वेंस है ना एस्पिरेंट्स का 8 मिनट का मोनोलॉग, उससे एक दिन पहले मैं घर नहीं गया था, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं घर गया तो मैं कर नहीं पाऊंगा. वो मेरा ऑडिशन सीन भी था, तो मैं वहीं सेट का जो हमारा बेस था मैं वहीं पर रहा. सुबह मैं वहाँ पहुंचा, मेरे ख्याल से अरुणाब को पता लग गया था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो ही ऑल्सो केम ऑन दैट डे. ही वॉज देयर ऑन द सेट एंड they clapped after that. यार it went so well, and that scene actually sets the premise for the whole show कि ये है क्या शो, किस बारे में है शो. वो जो बॉटल वाला सीक्वेंस आता है और उसके बाद कट टू ये शुरू होता है कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं. तो हाँ वैसा था. तो मेरे लिए वो एक रिस्पाइट था, उस दुनिया से निकलने का एक स्पेस था. आप रोते बहुत हैं? नहीं, बहुत कम. बहुत कम. बहुत कम. फिल्में देखते हुए रो जाता हूँ बहुत जल्दी, बट रियल लाइफ में बहुत कम रोता हूँ. हंसते ज़्यादा? कोशिश करता हूँ कोशिश करता हूँ हंसने की. कुछ एक्टर्स के लिए बहुत आसान होता है एक्टिंग करते हुए रो देना, उनमें से नहीं है. हाँ नहीं आसान है. एक्टिंग करते हैं तो रो सकते हैं. रोज रोना आसान. लोग क्या सोच के रो सकते हैं ऐसे, मतलब ऐसे एक्टर्स क्या सोचते हैं कि आराम से यार मैं ना सयमी और पावेल के साथ एक सीक्वेंस कर रहा था जहाँ पर कि फाड़ू में, जहाँ पर कि मेरे और पावेल के पिताजी की डेथ हो गई है, और हम लोग यहाँ पर उनकी उनकी जो चिता है वो जला रहे हैं. और सैमी ने एक बड़ी कमाल की चीज़ कही कि यार क्या काम है ना हमारा, कि हमने लाइफ में जितनी नेगेटिव चीज़ें इमोशंस जिए हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या करता है, उसे जीता है और आगे बढ़ जाता है. यू डोंट नीड टू गो बैक टू दोज इमोशंस. पर जैसे जैसे जब हमारे पास मौका होता है ऐसे कुछ सीन्स करने का, यू गो बैक टू दैट इमोशन, यू क्राई थिंकिंग अबाउट दैट, उससे यू गो थ्रू इट. ऑफ कोर्स मेरे लिए तो वैसा होता है. मतलब मेरा अगेन हर एक्टर का शायद अलग प्रोसेस होता है, मैं अपनी बात कर सकता हूँ. आई गो बैक टू दैट इमोशन और मैं अपने आप को फिर छीलता हूँ, फिर वो घाव है जो है और उसको आप कुरेद के फिर से हरा कर लो. तो मैं वैसे करता हूँ, वो भी बहुत हद तक वैसे ही करती है. तो सैमी ने कहा है ना, वैसे लाइक या एक्चुअली 3 डायरेक्टर आपकी लाइफ में हैं, अमित शर्मा, अरुणाब कुमार, अनुराग कश्यप, है ना? तीनों से दूसरा कौन सा बोला? अरुणाब, हाँ है ना, अनुराग, हाँ और अमित, तीनों ए जो अजय बहल ए. हाँ, तो फिर सवाल यही है, अश्विनी अय्यर तिवारी ए. ये भी है. आप तो हैं बहरहाल. काफी इक्के मिल गए. हाँ, लेकिन ये जो लोग हैं इनसे आपका रिश्ता पहले दोस्ती का बना, फिर काम मिला बाद में. हाँ, काफी बाद. हाँ, नॉट विद एवरीवन, ओनली विद अरुणाब एंड अमित. अच्छा. अश्विनी के साथ
उनके साथ मेरे को सीधे मैंने फाड़ो शूट किया, और अजय सर के साथ भी मैंने, अजय एक्चुअली ब्लर के लिए मैं एक दिन का पार्ट करने गया था। तो आउटसाइडर्स जो तापसी का प्रोडक्शन हाउस है उसकी पहली फिल्म थी ब्लर। तो मैंने तापसी को कॉल किया, मैंने कहा यार मेरे को इस फिल्म में काम करना है। तो उसने कहा सुन, यहाँ कोई नेपोटिज्म नहीं चलेगा, समझा, तेरे को कास्टिंग से कॉल आएगा किसी एक पार्ट के लिए, तो ऑडिशन करना और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो मेरे को, अगर तुमने वो फिल्म देखी तो एक मैनेजर का पार्ट है विच इज वन सीन, उस पार्ट के लिए ऑडिशन, ये मेरी दोस्त की फिल्म हो रही है और उसके लिए मेरे को ऑडिशन आ रहा है एक दिन के शूट के लिए, बट आई ऑडिशनड। फिर अजय सर का कॉल आया कि आई लाइक दैट ऑडिशन और हम लोग करते हैं साथ में। तो वो एक दिन का पार्ट करने में वहाँ पर गया था। फिर अजय सर से बात हुई और पता नहीं उनको क्या दिखा, मैं वापस आ गया था, नैनीताल में शूट था, वापस दिल्ली आ गया था, क्योंकि मेरी माँ की उस टाइम पर एक बेंटाल प्रोसीजर होता है, ओपन हार्ट सर्जरी होती है। वो हार्ट का जो वॉल्व है वो कई बार इतना बड़ा हो जाता है कि वो फट सकता है कभी भी, तो उसको रिप्लेस किया जाता है मैन मेड वॉल्व से। तो वो प्रोसीजर होना था, बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी होती है, 12-15 घंटे तक जाती है कई बार। तो उसके लिए मैं वापस आ गया था। तो उसका तापसी का रात को कॉल आया कि ऐसा ये एंटागनिस्ट का पार्ट है जो अजय सर चाहते हैं तू करे। लाइक व्हाट, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट, वरना मैं करने एक ही दिन का पार्ट गया था। तो वैसे अजय सर के साथ हुआ। बट अरुणाब को मैं पहले से जानता था, 2017 से पहली मुलाकात तब हुई थी, और मुझे टीवीएफ के साथ सिर्फ स्केचेस करने थे। आई यूज्ड टू लव देयर स्केचेस, भाई क्या स्केचेस करते थे यार वो लोग, सब याद है। तो मैंने कहा कि अरुणाब मुझे आप लोगों के साथ ना स्केचेस करने हैं, और मैंने एक ही बार बोला उनको। उसके बाद हमारी मित्रता हुई, घर में आना जाना बहुत हुआ, हम लोग बड़ी पूरी और आलू की सब्जी हमने बड़ी साथ में खाई है, आम बड़े खाए हैं, चाय पर हम लोग घंटों घंटों बातें किया करते हैं। फिल्मों को छोड़ के सब कुछ, फिल्मों को छोड़ के सब कुछ, दुनिया जहान के बारे में कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, भविष्य क्या होगा, और पता नहीं क्या क्या कॉन्वर्सेशंस। तो हमने बहुत कॉन्वर्सेशंस की, और उसके बाद फिर हम लोगों ने एस्पिरेंट्स में साथ में काम किया। उससे पहले मैं उनके साथ मित्रता थी, और फिर अमित को भी मैं ऐसे ही जानता था इंटरव्यू के थ्रू। मित्रता पहले थी और काम तो बहुत, मित्रता आपके बहुत काम तो आई, अच्छे दोस्त आपने बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तापसी से मित्रता मेरी बड़े काम है, उसमें बहुत बहुत एहसान है। नहीं बट सच में यार, मतलब वो दोस्त जो कि बिना सोचे विचारे आपको सही कमरों तक पहुंचाए, और स्पेशली तब जबकि आप एक सिमिलर प्रोफेशन में, वो बहुत कम होते हैं। लोग बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं, लोग बहुत सोच समझकर आपको दरवाजे आपके लिए खोल रहे होते हैं। पर इसकी वजह से तो मेरी लाइफ में बहुत सारे बहुत अच्छे दोस्त मिले। पावेल से मैं तापसी की वजह से मिला, जो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है अभी। अनुराग कश्यप से मैं तापसी की वजह से मिला, तो वो तो मेरे लिए बड़ी चीज़ है कि उसकी वजह से बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलना हुआ। टीवीएफ का कंटेंट जो हम देखते हैं, आप और हम सब उसी से निकले कि हमने शुरुआत में जब कुछ देखा टीवीएफ का तो लगा कि यार ये क्या बनाते हैं, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। हाँ, आज भी जब भी उसका कुछ आता है, जैसे कल ही मैंने खत्म की एक सीरीज, तो रात को ही मैं 4 बजे तक जाग रहा था, जबकि मुझे आपकी कुछ चीजें देखनी थी कि भाई दिमाग में ताज़ा रहना चाहिए पूछते हुए। लेकिन वो जो लालच है ना, जब आप टीवीएफ का कुछ शुरू करते हैं तो आखिर तक आपको खत्म करना ही चाहते हैं। मैंने कभी किसी इंटरव्यू में सुना था किसी से कि अरुणाब डिज्नी की तरह कुछ करना चाहते थे, उतना बड़ा करना चाहते थे टीवीएफ को। मतलब टीवीएफ से जुड़े एक व्यक्ति की बात सुन रहा था। आपको लगता है कि यहाँ कोई ऐसा बड़ा कल्चर पैदा हो सकता है जैसा हम वेस्ट में देखते हैं? यार एक तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोग हमेशा वेस्ट की तरफ ही क्यों देखते हैं, कि हमें वैसा नहीं, कुछ कोई अगर अच्छी चीज वहां हुई है तो देख भी सकते हैं। नहीं, बिल्कुल देख सकते हैं, बट वहीं क्यों देखते हैं? फिल्में वेस्ट जैसी, पॉडकास्ट वेस्ट जैसे, OTT शोज वेस्ट जैसे, सब कुछ हम वेस्ट की तरफ ही देख रहे होते हैं। और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब फिल्में बनाते हैं। हम हिंदुस्तान तुम्बाड़ जैसी फिल्म भी बनाता है यार, मतलब आपने देखी तुम्बाड़? उससे ज्यादा हिंदुस्तानी कहानी क्या हो सकती है? हिंदुस्तान में सारांश जैसी कहानियां भी बनती हैं, हम लोग उसकी तरफ क्यों नहीं? सारांश के एडिटर का नाम देख के मेरी हालत खराब हो गई थी। पता है किसने एडिट किया? वो किसने? डेविड धवन। बट डेविड धवन की फिल्में और सारांश को देखो आप, तो आई एम सेइंग ये सारी चीजें भी हिंदुस्तान, और ऐसी कितनी ही फिल्में, लगान से लेकर और अभी तक कितनी ही फिल्में बनी होंगी जिनको आप कंपेयर कर सकते हो, जो हिंदुस्तानी कहानियां हैं, जो हिंदुस्तान की कहानी है। लेकिन देखिए आपको कितनी कम याद है। नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ मुझे कम याद है, इसका मतलब ये नहीं कि कम फिल्में बनी है। मेरी याददाश्त के बेसिस पर क्वालिटी ऑफ सिनेमा डिसाइड नहीं हो सकता। कम ही बनी है वैसे। नहीं, बहुत अच्छी और बहुत कमाल की फिल्में बनी है। मैं हिंदी कह रहा हूँ बाय द वे। नहीं, हिंदुस्तान की बोल रहा हूँ, और तमिल और उसमें नहीं जा रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान की फिल्में। जब हम
जब हम वेस्ट की बात करते हैं हम बोलते हैं क्या कि अरे नहीं भैया जो मसाला तो वहीं बनती जो है। वॉशिंगटन में बनी है वो फिल्मों की बात। तो वेस्ट की आप यूएस की बात करते हैं, यूएस की करते हैं, आप यूरोप को भी मिला के ही वेस्ट बोलना शुरू कर देते हैं कि यूरोप की और इनकी फिल्में से, यू नो हाउ दैट्स हाउ वी लुक एट वेस्ट। हमारे यहाँ पर भी बहुत कमाल की फिल्में बनी है। साउथ की फिल्में तो मतलब कादड़ अगर आप देखोगे, सच है भाई। और मलयालम फिल्में तो बहुत कमाल की फिल्में बन रही हैं, बहुत सुंदर फिल्म, छोटे छोटे बजट की। अभी एक वाजा करके, वाजा ही है ना उस फिल्म का नाम। अरे भाई मतलब वो पहली फिल्म तो कोई 5-6 करोड़ में बनी और 30-40 करोड़ कमाए। सेकेंड फिल्म 15-20 करोड़ में बनी, 200 करोड़ क्रॉस कर दिए। ऐसी फिल्में बन रही हैं, कमर्शियली हिट फिल्में। तो फिल्में तो यहाँ बन रही हैं, बट हम लोग हमेशा चाहते हैं कि वैसा कुछ बने। रेफरेंसिंग एक्चुअली प्रॉब्लम है, इवन परफॉर्मेंस में, कि अरे वैसा कुछ करना है। ये तो हिंदुस्तान का ऑर्लैंडो ब्लूम है, ये तो हिंदुस्तान का फलाना है। हमारे रेफरेंस वहीं से, हमारे रेफरेंसेस सब वहां से, हमारे अपने रेफरेंसेस ही नहीं है। नहीं तो जो फिल्म एक मीडियम है, क्या वो वेस्टर्न नहीं है? यार मीडियम कैसे, कहा कैसी बातें कर रहे हो? पूछ रहा हूं मैं। कहता ही नहीं है यार। मैं जिज्ञासु पढ़ाकू मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तुम सब जानते आप हो, तुम टीचर की तरह- जबरदस्ती आप SK सर हैं, नहीं ये नहीं, जबरदस्ती मैं के पूछ सारे रहा सवाल हूँ। नहीं, है। कैसे कोई भी मीडियम, क्या तुम कहाँ ये कह पैदा सकते हो हुआ, कि कहाँ बना? हाँ तुम ये कह सकते हो कि बल्ब जो है वो तो वेस्टर्न है क्योंकि एडिसन ने बनाया था? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। या मैकरोन, क्या नाम था, मार्कोनी ने मार्कोनी रेडियो था। बनाया तो फिर अब रेडियो वेस्ट हो गया। मीडियम कहीं का थोड़ी हो सकता है, कंटेंट कहीं का थोड़ी हो सकता है। वो तो आप पर डिपेंड करता है, आप उसके साथ क्या करते हो। कैमरा थोड़ी कहीं का हो सकता है, कैमरा तो एक चीज है, नो, एक टूल है, एक कहीं टूल भी। है, वो तो कहीं भी हो सकता है। सिनेमा कैसे किसी एक जगह का सिनेमा नहीं, कहानियां एक जगह की कैसे हो सकती हैं? कहानियां नहीं तो हो कहीं सकती, कैसी हो सकती? लेकिन तो सिनेमा क्या बना रहा है, क्या जहाँ बता पर रहा है? वो मीडियम पैदा होता है, हाँ। वहाँ बेबी ज्यादा काम हो रहा है। हम थोड़ा बाद में करते हैं वो काम, ऐसा नहीं होता। उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कहानियां कहने की क्वालिटी, हम लोग तो मतलब जब पहली फिल्म पहाड़ों की बनी- कहानी कितनी कम कही गई है अभी तक, आप मानते हो बात? यार ऐसे तो बहुत जगहों की कहानियां राजस्थान बहुत के, कम हाँ कही मैं यही गई बोल हैं। रहा हूँ, हाँ, मतलब मैं राजस्थान, बोलने ही वाला था, नॉर्थ ईस्ट कहाँ बहुत सारी दिखता जगह। है? मध्य प्रदेश को कैसा दिखाया गया अब तक? मुझे नहीं लगता पान सिंह नहीं, तोमर जब से दिखाते ज्यादा हैं तो उस बड़ा तरीके सुंदर का- दिखाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं दिखाते जैसा मैं जाता हूँ तो दिखता है। वही और अगर मैं तुम्हें सही कहूँ तो जो सिनेमा बना रहे हैं लोग, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक चीज तो ये कि सिनेमा कहीं का नहीं हो सकता, सिनेमा हर जगह का है। ये नहीं कह सकते हो कि अरे ये आप अफगानी कहानी कह रहे हो तो अफगानिस्तान का थोड़ी है, सिनेमा तो वेस्ट का है। सिनेमा तो कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि सिनेमा क्या है कहानियों के बिना? कुछ नहीं है, ये सब कहानियां ही हैं। आप और मैं भी कहानियां ही हैं। तो कहानियां हैं जो सिनेमा या लिटरेचर बनाती हैं। अब क्योंकि पहली जो पुस्तक थी वो बाइबल थी छपी, तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब कागज तो वेस्ट का हो गया। वेस्ट ही है सब। नहीं ना, वो तो छापाखाना प्रेमचंद जर्मनी का में भी हुआ है। है। हाँ, तो वो तो प्रेमचंद का भी है, वो उतना ही मंटो का भी है, वो उतना ही इस्मत चुगताई का भी है। आप और मैं किताब लिखते हैं तो उतना हमारा भी है। जो मीडियम है वो तो सभी का है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो फिल्में बना रहे हैं मुंबई में, और बहुत क्लोजली मैं देखता हूँ, उन लोगों को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का फ़र्क नहीं पता है। उनको वेस्ट और ईस्ट, उत्तर प्रदेश की तो खैर आप छोड़ ही दें, उनको ब्रज अवधि के बारे में भी नहीं पता होगा उनको। और आप देखते हैं कि हरियाणवी राजस्थानी जुबान, उसका फर्क नहीं। तो ये सारी चीजें तो प्रॉब्लम है। वेस्टर्न यूपी का आदमी दिखाते हैं, उन्हें और वो पूरब वाले की तरफ बोल रहा होता है। और हम जैसे लोग जिन्हें पता है, मतलब हमें इसलिए पता है क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, हो सकता है बहुत चीज हमें भी नहीं पता। नहीं, बिल्कुल हमें ऐसी कोफ्त होती है कि ये कहाँ मेरठ जैसे का है एक फिल्म यार। आई थी जो पहाड़ों की, क्योंकि तुम बात कर रहे हो, 32 गुल मीटर चालू। हाँ, मतलब मैंने भैया यूं अपने ना मैं बस नस नहीं काटी अपनी यार कर रहे हैं भैया फिल्म। तो हमारे यहाँ बेसिकली पहाड़ दो, बहुत सारे वैसे रीजन्स हैं, बट दो मेजर रीजन, मुख्य रीजन्स में, कुमाऊं और गढ़वाल। बिल्कुल। कुमाऊं में ठहरा यूज किया जाता है, जैसे बोलते हैं हम लोग, जैसे तो ठहरा बोलते हैं, ठहरा बोलते हैं, बिल्कुल। गढ़वाल में बल यूज किया जाता है। मैंने कहा बल कि मैं तो आ रहा हूँ, और नितिन ने कहा बल आपका तो इंटरव्यू करना है। मैंने कहा बल तू करता क्या है? तो उसने कहा मैं तो पढ़ाकू नितिन हूँ। तो भाई पढ़ाकू नितिन के यहाँ पर जाकर मैंने बल बातचीत करी। तो बल को ऐसे यूज किया जाता है और ठहरा को भी ऐसे यूज करते हैं। वो लोग स को श बोलते हैं, ऐसे उन्होंने कहा, और मैं वहां पे गया और वैसे करके मैं पहुंच गया। ऐसे बात करते हैं कुमाऊं के रीजन के लोग। अब इस फिल्म ने कुमाऊं और गढ़वाल को मिला दिया तो हुआ क्या? मैं ये कह रहा हूं बल की, ये तो वो ठहरा मैं तो यहाँ ठहरा, बल ठहरा। ओ फिल्म देख के जो मैंने बाल नोचे। ऑफ कोर्स फिल्म भी अच्छी नहीं चली नंबर्स के लिहाज से भी और अदरवाइज, बट बहुत पहाड़ बर्बाद कर दिया उन्होंने जुबान के साथ। तो आपको आपकी रेफरेंसिंग गलत है।
आपको पता ही नहीं है, आप जो कहानियां जहाँ की आप कह रहे हो उस जगह के बारे में ही नहीं जानते नहीं, प्रॉब्लम क्या है? क्या वो कंफर्ट जोन में ये प्रॉब्लम है, या उन्हें लोग नहीं मिलते वहाँ के जान कि उनसे रेफरेंसिंग ले लें, कुछ बात कर लें? देखो लोग तो हर जगह के मिल जाते हैं, आप अगर आपसे पूछ लेते तो बता देते। हाँ मुझसे पूछ, मैंने तो कहा था एक्चुअली, मैंने टेस्ट किया था उसके एक पार्ट के लिए और मैंने बताया था कि ये गलत है, और वो जो लड़की थी जो टेस्ट कर दी वो पहाड़ी थी, बोलती मुझे ही पता है गलत है, तो मैंने कहा फिर तू चेंज करवाना, बोलते अब उन्हें यही चाहिए तो आप कर दो। मैंने कहा ठीक है जी कर देते हैं। बहुत सारे पहाड़ी एक्टर्स को मैंने कहा, उन्होंने कहा कि हाँ हमसे ही बात हुई थी, हमने भी कहा था गलत है, बट इनको लगा कि ये सही है तो हमने भी कर दिया। तो वैसा बहुत चलता है। बट आप अगर चाहें चीज़ों को करेक्ट करना, पान सिंह तोमर, अगेन आई गो बैक टू पान सिंह तोमर, उसमें क्या दिखाया है यार उन्होंने, आप घोसला का घोसला से अच्छा दिल्ली किसी ने नहीं दिखाया है। उसमें बमन ईरानी का कैरेक्टर पता है, बमन ईरानी, हाँ हाँ याद है, ईरानी बम्बई में रहने वाला आदमी जो कभी वहां से बाहर नहीं निकला, वो इंसान, वो पंजाबी प्रॉपर्टी डीलर प्ले कर रहा है, और क्या कर रहा है भाई, ओह तो वो भी आपने कहीं से तो निकाला होगा ना, किसी को देखा होगा, ओए लक्की लक्की ओए, क्या फिल्म है, कितना दिल्ली नजर आती है आपको, बहुत। क्या लेगा बाइक, वो मेरे को बाइक चाहिए, कौन सा वाला रेड, कौन सा कलर लेगा, कौन सा लाल, लिपस्टिक वाला लाल, या तेरा थप्पड़ पड़ेगा तो जरा कितना दिल्ली है वो, तो गली बिल्कुल ऐसी लगती है कि यहीं कहीं। और क्या लोगे, अब जब राइस लोगे तो दाल भी लोगे, लग रहा है ना, स्टार्टर में कुछ लगा दें, 40 रुपए के हैं या तो सिर्फ पानी पी लो, आधा ये और आधा आप। यार क्या कमाल की चीज, मतलब जो डायलॉग्स थे वो कुछ और थे, बट हाँ, वो 4 पीस आएंगे, दो क्या कमाल की चीजें थी वो। तो रेफरेंसिंग जब आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं देख के बहुत परेशान होता हूँ कि इतना पैसा लगता है, इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जब आप दिल्ली ठीक नहीं दिखा सकते, कानपुर ठीक नहीं दिखा सकते, तो कहाँ मैंने एक्सपेक्टेशन रख ली थी। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आप, बट टीवीएफ को लेके मुझे कई बार लगता है, मैं टीवीएफ का सिर्फ नाम ले रहा हूँ, बल्कि कई और भी हैं जो मुकाबले में थोड़े छोटे प्रोडक्शन हाउसेस हैं, लेकिन और लिखने वाले भी जो हैं बहुत बड़े नाम नहीं है, करेक्ट। मगर वो कैसे ये डिटेलिंग्स बेहतर कर लेते हैं बड़े बड़ों से। उसी वजह से ये जो तुमने दो चीजें कही ना, कि इतने बड़े नहीं है ना नाम ना दुकान बड़ी है ना नाम बड़े हैं, तो इस वजह से हो जाता है, क्योंकि वो पैशन आप में आग उतनी रहती है, जब तक आग है तब तक आप अच्छा काम करते हैं, जैसे आग बुझनी शुरू होती है तो फिर आपको लगता है कि ठीक है जो है कर लेंगे, जो हम करेंगे वो चलेगा। हाँ, अब तो हमारा नाम है, अब तो नाम है। एक जगह आपको कहते सुना कि राजकुमार राव, बमन ईरानी दोनों आपको इसलिए पसंद हैं क्योंकि वो खुद को दोहराते नहीं हैं। हाँ, नहीं बहुत सारे हैं एक्चुअली, नॉट जस्ट राजकुमार राव एंड बमन ईरानी, देयर इज विकी कौशल, देयर इज रणवीर सिंह, देयर इज मनोज बाजपेयी, देयर इज नवाज, देयर आर सो मेनी एक्टर्स यार, देयर इज बमन ईरानी। ये लोग अलग अलग किरदार, मतलब जिस तरीके से ओह प्ले करते हैं। अलीगढ़ देखिए, बहुत मनोज बाजपेयी, आपको लगता है कि गैंग्स वाला मनोज बाजपेयी, और ये मनोज बाजपेयी यार, डरा दबा दबा। रणवीर सिंह यार, आप अभी ये धुरंधर देखो, और पुरानी वो कपिल देव बन गया भाई बंदा 83 में यार। विकी कौशल को देखो तुम, मसान और छावा, क्या फर्क है दोनों किरदारों में। इनफैक्ट मुझे सुशांत के मामले में भी लगा, वो भी अच्छे एक्टर थे, धोनी बनना और अरे बहुत सारे, मैं मतलब नाम लेता चला जाऊंगा, इतने अच्छे राजकुमार राव भी बहुत। नहीं तो ये क्या किसी एक्टर के हाथ में होता है कि वो खुद को ना दोहराए? बिल्कुल, ऐसी कहानियां आएंगी वो क्या करेगा। ये कैसी बात हो गई गुरुजी, ऐसी बात हो गई कि जैसे आपने एक बिहारी टोन पकड़ी और आपने इसके सर किया। हाँ जी, तो अब आपके पास ज्यादातर रोल वही आएंगे जो उससे आसपास। लेकिन गर्दन को हर बार यो नहीं करना होता ना, गर्दन यो भी तो जा सकती है, घर भी तो चलाना है। नहीं मैं कह रहा हूँ घर चलाने के लिए यूं होती है, आप हर कहानी को यूं भी तो कर सकते हो कि आप मेरे को नहीं रिपीट करना है, और आई वांट टू डू समथिंग एल्स विद द कैरेक्टर। बहुत सारे किरदार, बहुत सारे एक्टर्स जो कि नामी गिरामी और बहुत पैसा कमाने वाले एक्टर्स हैं, मैं उनको देखता हूँ, उनकी 40 फिल्मों में से 39 फिल्म्स में सेम कैरेक्टर है, सेम जुबान है, सेम लुक है, बिल्कुल वही मैनरिज्म है, और वो एक आर्टिस्ट के लिहाज से कितना बड़ा फरेब है कि आपने कुछ भी नहीं बदला, आपने कुछ भी नहीं बदला, जो पुरानी फिल्म थी ये और फिल्म आप अच्छे एक्टर्स हैं। हाँ। और आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, आप वो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट बहुत सारे एक्टर्स हैं जो नहीं करते हैं। पर ये जो नाम है, और ये वैसे नाम है जो कि क्योंकि फेमस नाम है तो इसलिए मेरे जहन में आ रहे हैं, इसके अलावा
इरफान साहब जो अरे वो भी अपनी जबान बदल लेते थे। मैं कितनी बार बोलता हूँ ब्लैक फ्राइडे में पर वो कुछ मद्रासी वाला रोल और कुछ मैनरिज्म्स उनके वो सही थे। अरे क्या ये उनका सही वो तो था, लोग पसंद करते थे तो उनको भी पता था। नहीं बट मैं बोल रहा हूँ उस मैनरिज्म के साथ ही आप पीकू कर रहे हो और आप पान सिंह तोमर कर रहे हो और आप लंच बॉक्स कर रहे हो और आप विदेश में जाकर फिल्में कर रहे हो, सेम मैनरिज्म के साथ एक अलग किरदार आप क्रिएट कर रहे हो। क्या जादू है यार ये बहुत अच्छी बात है आपने जो पकड़ी। इस पर ही मुझे सवाल पूछना है। यही मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की आलोचना इसलिए होती है कि वो मैनरिज्म रिपीट हो रहा है, कुछ लोगों की तारीफ इसलिए हो रही है कि भाई उससे मन ही नहीं भर रहा आदमी का, वो कहीं भी कर ले रहा तो अच्छा लग रहा है। नहीं, मैनरिज्म रिपीट होना नहीं है इसमें ये है कि किरदार रिपीट ना होना। अच्छा, अगर आपके मैनरिज्म के साथ वो सेम किरदार बन जाए, अगर अकबर बनते और अकबर बनते हुए भी ऐसे ही करते, खत्म बात। तो आप अगर आप नसीर साहब को देखोगे, उनकी स्टाइल जो है बहुत जगहों पर, भले ही आप वो देखो वो कौन सी थी, वेंसडे देखो या फिर आप देखो ये यार मकबूल, मैनरिज्म्स बहुत सारे सिमिलर हैं। या फिर आप देखो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि खुद इनके लिए लिखते हो लेकिन हाँ जो अपना रोल करते हुए बोलते हैं कि भाई खुद के लिए क्या लिखते हो। ये आप बहुत सारी चीज, लेकिन हर किरदार एकदम अलग है, एकदम से अलग है। वो बड़ी चीज है। अब आप सेम मैनरिज्म भी कर रहे, सेम किरदार, तो क्या कर रहे, कचुना कर रहे वहां पे वो है। और मैं तो यार बाहर से आने वाला लड़का हूँ, मतलब मैंने तो एक्टिंग सीखी नहीं है। वो लोग जो एक्टिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो तो उनको तो खून कम हो जाता होगा ये सब देखते हुए कि ये क्या कर रहा कुछ और कर ले। तो है यार, ये सब चल रहा है, पर वही चलन में है तो चल रहा है। एक बार हुआ थे बिग बॉस, मना क्यों किया? नहीं यार, वहां नहीं जाना है, सब सारे पत्ते खुल जाएगा। वो जो पॉडकास्ट से पहले का कॉन्वर्सेशन था चला देंगे वो। हाँ, चला देंगे वो, नहीं चलाएंगे। वो कौन? वो जो आप पॉडकास्ट से इधर बोलते हो वो नहीं चलाएंगे। अरे वो भर भर के चलाएंगे गुरु, और ऐसा चलाएंगे कि तुम भी वही चलाओगे फिर तो सब चलाएंगे क्योंकि वो चलन में है तो जो चल रहा है उसे सब चला रहे हैं। अच्छा, ये क्या डर है कि अगर मैं बिग बॉस में चला गया, जैसा मैं हूँ वैसा कर दिख गया तो बहुत बुरा होगा? यार क्योंकि एज एन एक्टर आप बहुत सारी, मैं तुम्हें पता नहीं कितने सालों के बाद मैं पहले पॉडकास्ट में आया हूँ। मैं बहुत वक्त से पॉडकास्ट ही कर रहा था। बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। बहुत यहाँ भी आप आराम से आसान ढंग से नहीं आए, बहुत बार बुलाया हमने आपको। मुंबई में मैंने दो लोगों से बात की, 2 प्लेटफॉर्म्स के साथ बात की, क्योंकि उस वक्त एस्पिरेंट्स आया था एंड द टीम वांटेड मी टू गो। पर मैं पॉडकास्ट पर नहीं जा रहा था बहुत वक्त से, क्योंकि एज एन एक्टर कुछ तो होना चाहिए जो आपके ऑडियंस के लिए नया हो। अगर सभी कुछ आपने दिखा दिया, आप कैसे रोते हैं, कैसे हंसते हैं, कैसे आपको गुस्सा आता है, और क्या चीज़ें आपको ट्रिगर करती है, और क्या चीज़ें आपको इंस्टिगेट करती हैं, और कैसे आप रिएक्ट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी मतलब पत्ते साफ हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो वो आप ज़्यादा एक्सपोजर रहा बहुत वो मेरे को है ना, अमित शर्मा ने कहा था कि एक चीज़ याद रखना कि खर्च मत होना, उन्होंने कहा था। क्योंकि आप जब खर्च हो जाते हैं ना, फिर अगर आप हर जगह हैं तो आप कहीं नहीं हैं। ये बात अमजद खान और राजकुमार ने भी कही है। अच्छा, कि जब विज्ञापनों के बारे में पूछा था, दिखते क्यों नहीं, तो मैंने कहा कि, और तब टीवी में भी आते नहीं थे वो लोग, तो दिलीप कुमार साहब ने भी कहा था कि हमें देखने के लिए तो लोग टिकट खरीदते हैं, और हम पैसे लेकर इतने दिखने लगेंगे तो फिर वो क्यों जाएगा, वो क्यों इंतजार करेगा कि हम आने वाले हैं। और तब तो फिल्में 1 साल 2 साल 3 साल बाद आती थी किसी की, तो उनका यही। और ऐसा बहुत सारे लोग जो, पर अब कोई चिंता नहीं करता ना इस बात की। बहुत फर्क पड़ता है अभी भी इंडस्ट्री के लोग। जैसे अब अगर आप बात करोगे OTTs और फिल्म्स की, अभी भी टीवी एक्टर्स या फिर जो टीवी में काम कर रहे हैं उनके लिए फिल्म्स में आना मुश्किल है, क्योंकि आप मेरे घर पे आ रहे हो रोज। इन्फ्लुएंसर्स की वजह से फिल्मों का चलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे को यहाँ पर अवेलेबल हो। और उसके पीछे एक और फैक्टर है जो मुझे नजर आता है, पर इन्फ्लुएंसर्स को देखोगे तो वो एक सिमिलर तरह के कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं जो उनके बहुत करीब है, जो बहुत कुछ उन जैसा है। क्या कर रहा है, बढ़िया लाला जे, तो हर एक में क्या कर रहा है, बढ़िया मेरे कहीं जे। लेकिन जब आप फिल्मों के लिए एक्टिंग करते हो तो एक अलग किरदार होता है। तो अगर वो किरदार आप जैसा लिखा जाए, जैसे आप हैं सोशल मीडिया पर, तो चल जाएंगे, तब तो ठीक है। लेकिन आप जैसे हल्का सा ट्वीक किया तो क्या कर रहा है लाला, ये ना चले। और फिर क्योंकि उनमें ज्यादातर वैसे एक्टर नहीं है ना भाई। हाँ, पर एक चीज चल गई तो वो उसको लगातार करते हैं, वो ठीक है। जो आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, मगर वो ना तो ट्रेंड एक्टर हैं,
ना बॉर्न एक्टर हैं उस तरह से, मतलब बहुत टैलेंट भी नहीं है ना सब में, चलना अलग बात मतलब है। हो सकता है कि बहुत टैलेंट भी हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो जो एक किरदार जो चल रहा है हाँ। वो उनके क्लोज है वो किरदार, वो उनका वर्ल्ड है वो, उसमें उन्होंने उनका देखा वर्ल्ड है है। जो उन्होंने क्रिएट किया है। जैसे हो सकता है कि मैंने कोई कैरेक्टर किया हो क्रिएट, सोशल मीडिया के टाइम पर मैं करता था एक जेडी साहब हमेशा सेट रहते हैं, जेडी साहब लाइट लगा के बात करते हैं कि वैसा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कोरोना का इलाज है अल्कोहल, क्यों? मोदी जी क्या कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं सैनिटाइजर लगाओ, सैनिटाइजर में क्या होता है? अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता है नहीं होता है? तो अगर अल्कोहल हाथ के कीड़े मार सकते हैं, अंदर कीड़े मार सकता है। और ज्यादा मत करो, मैं कन्विंस हो जाऊंगा। सो ये एक किरदार था जो आई क्रिएटेड, जो मैंने कहीं देखा था, कोई शराबी शायद जो ऐसे बात करता है, एंड यू वरना आप तो पीते ही नहीं। करेक्ट, तो बट ऑब्जर्वेशन। लेकिन आपने ऑब्जर्व, और जो नहीं पीता वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। हाँ, ये बात क्योंकि आपने, जैसे मेरे एक दोस्त है, मैं तो साथी हो जाऊंगा ना उसके। एक दिन अगर कोई पी एक दिन लेगा तो। एक हम पार्टी में गए और बोल रहा है यार भाई 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 चांद सामने क्यों है? मैं कहा है वो चांद सामने क्यों है? चांद तो ऊपर होता है, चांद सामने क्यों है? और मैं, मेरा दोस्त तरुण, नबील, हम सब आसपास खड़े होकर क्या बोल रहा है? बोला अरे चांद सामने क्यों है? चांद तो ऊपर होता है। उसको बताया भाई चांद सामने नहीं, तू जमीन पे लेटा हुआ है। हो गया चांद सामने। उसको लगा हम तो वहां यार, लेकिन लॉजिक काम कर रहा है उसका। लॉजिक काम कर रहा है उसका। फिर उसको उठा के लेके बड़ी उल्टियां की उसने। तो अभी किरदारों को बड़ा क्लोजली आप देख रहे होते हैं, एंड यू क्रिएट दोस कैरेक्टर्स। सो व्हेन आई क्रिएटेड जेडी साहब इज परफेक्ट फॉर दैट। बट जेडी साहब को उठा के अगर मैं फाड़ू में सेट करूं तो वो नहीं होगा शायद, क्योंकि वो शराबी अलग तरह का शराबी है। जब अश्विनी अय्यर तिवारी जी ने एक कैरेक्टर ऑफर किया था तो मैंने उनसे सवाल पूछा था, एक शराबी है कौन सा जो सुबह सुबह जाके बैठ जाता है दुकान के बाहर की दुकान अभी खुलेगी वो वाला है, या वो है जो रात को बस एक लिया और सेट हो गया उसके बाद मेरे को जरूरत नहीं है, या वो है जो कि आराम आराम से पीता है, या वो है जो पिया और फिर उसको दूसरी चाहिए और वो पूरे टाइम नशे में रहना चाहता है। क्योंकि हर शराबी की साइकी अलग होगी, शराब को लेकर उसका पर्सपेक्टिव अलग होगा, उसका एडिक्शन अलग होगा और उसका मैनरिज्म अलग होगा। बिल्कुल। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो सोशल मीडिया में मुझे वो लगता है कि वो जो कैरेक्टर्स क्रिएट किए जाते हैं वो आप ही का एक्सटेंशन होते हैं, और जब कोई किरदार लिख रहा होता है तो वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हो सकता है कि वो कोई क्रैक कर दे, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर पाएगा। हो सकता है कोई बहुत अच्छा एक्टर हो जो कि इस प्रेशर में कि मुझे सोशल मीडिया पर नंबर्स चाहिए, वो रील्स क्रिएट कर रहा हो और वो बहुत परफॉर्मेंस में फाड़ दे। लेकिन कमिंग बैक टू बिग बॉस वाला सवाल, कि आप जब बहुत ज़्यादा दिखना शुरू होते हैं मुफ्त में तो फिर आपको देखने का पैसा क्यों ही कोई देगा। और वो होता है, आप बहुत देखोगे कि टीवी के एक्टर्स बहुत कम आपको नाम नज़र आएंगे जो कि फिल्मों में चल पाए। एक बड़ा गैप लेते हैं ताकि वो मेमोरी से थोड़ा सा इरेज हो, क्योंकि वो रोज़ नज़र आ रहे हैं। कपिल शर्मा क्लासिक एग्जाम्पल है, वो रोज़ आपके लिए अपना शो करते हैं, फिल्में करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन वो सक्सेस रेट फिल्म्स का और अगर आप शोज़ का देखें वो बहुत अलग है। उनका शो कितना मैसिव हिट है, पूरा हिंदुस्तान देखता है भाई, हिंदुस्तान दुनिया देख रही है। मैं एक बार जा रहा था लंदन और मैं गर्दन उठाया, ये 2012 की बात हो, 13-14 की बात होगी, हाँ, मैंने गर्दन उठाई, भाई हर स्क्रीन पे कपिल शर्मा चल रहा है। लेकिन जब वो फिल्म्स में आते हैं तो क्या उतने लोग जाते हैं? तब नहीं चलेगी। हो सकता है चले, मतलब हो सकता है कि कोई बहुत मैसिव चल ही जाए, ब्लॉकबस्टर हो जाए, पर क्या और फिल्म भी अच्छी बना भाई, ज़ुइगाटो बनाई थी जो। हाँ मैंने तो देखी नहीं है, वो अच्छी फिल्म है। हाँ, मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट बढ़िया फिल्म है और वो अपनी किरदार से अलग है उसमें। तो फिर सीरियस है वो, फिर भी वो एक स्ट्रगल हमेशा रहेगा। तो वो अगेन मेरी लाइफ का एक ही फंडा है, निदा फाजली का जो एक शेर है कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो मिला मिलते ही मिट्टी हो गया, फिर कुछ और चाहिए। तो जिसके पास एक स्टैंड अप का बड़ा चीज़ है उसके लिए वो मिट्टी हो गया, किसी के पास जर्नलिज्म बड़ा है तो उसको फिल्म में जाना है किसी के पास टीवी बहुत ज़्यादा है तो उसको फिल्म में जाना है, जिसके पास फिल्म आ गई है उसको फिर एक 100 करोड़ चाहिए, जिसके पास 100 करोड़ है उसको 200 करोड़ चाहिए, जिसके पास 200 करोड़ है उसको तालियां चाहिए कि मेरे को अच्छा एक्टर बोल दो यार, एक बार स्टार तो मैं हूँ, चलो अच्छा एक्टर बोल दो ना। तो वही है, हर कोई कुछ ना कुछ चीज़ कर रहा है, जिसके पास नहीं है, कुछ और चाहता है। इसी से मेरा आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं? देखिए चाहने का तो क्या हिसाब अगर चाहने से कुछ मिलता, नहीं चाहने पे टैक्स भी नहीं है अभी। मैं 8वीं क्लास से मैं भगवान से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता हूँ, 8वीं क्लास से, कि जो आपको ठीक लगता है वो कर दो, क्योंकि मेरे डिमांड्स तो
उसका कोई अंत नहीं है और उसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। तो जो आपको ठीक लगता है मेरे लिए आप वो दे दें बस का। इसका बड़ा अच्छा रेफरेंस अभी उसमें है, सपने वर्सेस एवरीवन जो चली हाँ, शो मैंने देखा नहीं है बट बहुत तारीफ हुई है उसकी। हाँ, उसमें ये वाली बात बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश की है कि जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे बस आप वो कर देना। जो आपको मिल जाए वो सही है यार। फिर भी कुछ तो एस्पिरेशंस होंगी आपकी भी, एस्पिरेंट तो आप भी होंगे। हाँ, एस्पिरेशंस हैं लाइफ की, उनकी तरफ मैं काम कर सकता हूँ। वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो और अंग्रेजी की कहावत है व्हाट यू सो सो शैल यू रीप। जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो बोने का सिलसिला जारी है। अब देखते हैं कि उसकी फसल कैसी होती है, उस पर डिपेंड करेगा। आने वाले दिनों में क्या क्या देखने को मिलेगा जो आप कर रहे हो अभी? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है जो मैं माउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो दुआ करें कि वो हो जाए। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बहुत ही रूटेड कहानी है। मध्य प्रदेश को अलग तरीके से दिखाने की कोशिश है। चलो जी। तो आई होप दैट हैपन्स सून। बाकी कुछ चीज़ें और हैं इंटरेस्टिंग जो मैंने साइन नहीं किया एक्चुअली, बट हाँ जो मैं अभी पढ़ भी रहा हूँ और असेस भी कर रहा हूँ। तो आई होप दैट हैपन्स सून। और फिर हमारी पेंशन योजना तो है ही, एस्पिरेंट्स वो जब आएगा तब आएगा, फिर करना है। हाँ यार मज़ेदार है वो, उसका कुछ होता रहता है उसका। वो एसके सर की क्लास एक बना था, तो पहला स्पिन ऑफ उस पूरी सीरीज़ का। तो वो जैसे जैसे होता रहेगा वो आते रहेंगे सामने। बाकी तो आप जानते ही हैं। अब एक्टिंग करते हैं फुल टाइम? हाँ अभी भी कर रहा हूँ। देखिए फुल टाइम बिल्कुल मैं भी कर रहा हूँ। हम सब एक किरदार हैं बाबूशाह। तो अपना अपना किरदार जीने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कहाँ तक ये किरदार लेकर जाते हैं। तो एक रस्म निभाते हुए ख़त्म कर देता हूँ जी। कुछ रिकमेंडेशन। रस्म मत निभाइएगा कि पीना पड़ जाए। आज सुबह से कुछ खाया नहीं, रस्म तो सिर्फ पीऊंगा ही। आपने मुझे बहुत तनाव दिया है। रात को मैं इस तनाव में सोया कि भाई सुबह इंटरव्यू है, मुझे पता होता इतना आराम से हो जाएगा। तो आप तनाव से हटा के नाव में बैठकर अब तो मैं निकल लेते। तो बताइए फिर, रिकमेंड कीजिए कुछ फिल्में जो आपको लगता है ये तो देखनी ही चाहिए लोगों को, और अगर कुछ किताब आप बता सकें पढ़नी ही चाहिए लोगों को। तमस हर बार कहता हूँ कि वो तो आपको पढ़नी ही चाहिए जानने के लिए कि आप ऐसे माहौल में पढ़नी चाहिए। ऐसे माहौल नहीं, आपको लग रहा है माहौल पहली बार आया है, यही माहौल था हमेशा से, बिल्कुल जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस। जो हाल फिलहाल में देखी है, एक तो मैं वही कहूँगा, एक तो ये बेबी रेनडियर जो आपने कह दी वो छोड़ दो आप। अच्छा, उसके अलावा कौन सी बोलूं? मैंने ना सोशल मीडिया पर बड़े सारे पोस्ट किए, वो देख के बता सकता हूँ क्या? हाँ, मैंने जो हाल फिलहाल में देखी, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ नाम। आदिल जी लिख कर लाए थे, पता है आपको? ओह अच्छा। उन्होंने पढ़ के बताया कि, और मुझे बड़ी खुशी होती है जो इतनी तैयारी से आता है। हमसे भी ज्यादा तैयारी कोई कर ले वो तो अगले इंटरव्यू के लिए हमें नर्वसनेस हो जाती है कि भाई पढ़ लिख के चलो। हाँ, रिमार्केबली ब्राइट क्रीचर्स। और ये सोशल मीडिया वाली सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वाली या OTT प्लेटफॉर्म्स वाली कहानी है। वंडर एक बहुत कमाल की कहानी है। लेडीज़ फर्स्ट एक बहुत कमाल का सटायर है ऑन जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसके ऊपर, बहुत कमाल की। और इसमें साशा बैरन कोहन जो है वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। उनको आप अलग अलग किरदारों में देख चुके हैं, लेकिन ये तो क्रेजी है। शापर एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। शापर की राइटिंग मेरे को बड़ी अच्छी लगी, और जिस तरीके से उसके किरदारों का इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। एप्पल TV पर है शापर। इसके अलावा द जेंटलमैन है, आप देख सकते हो। मतलब ऐसा मैं बहुत वो तो नहीं बोलूँगा कि तोड़ फोड़ है। फिर थोड़ा सा पहले जाता हूँ, थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा मुझे। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून तो मैं बोल ही चुका हूँ ऑलरेडी। स्वॉन सॉन्ग, जो AI के ऊपर हम लोग इतना डिस्कशन कर रहे हैं कि AI ये AI वो, स्वॉन सॉन्ग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पिन ऑफ है ऑन दिस पर्सपेक्टिव। इसके आगे मेरा इंटरनेट पूरी तरीके से बंद हो चुका है, मुझे नहीं पता क्यों, पर और मेरी स्क्रीन टूट चुकी है। यहाँ हम थोड़ा नेट कमज़ोर ही रखते हैं इस कमरे में, ओके, ताकि लोग मोबाइल ना देख पाएं। और इटर्निटी एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिल्म है। इटर्निटी का द होल कॉन्सेप्ट है कि अगर प्यार आपको आफ्टर लाइफ में फॉलो करे तो आप क्या चूज़ करेंगे। तो एक महिला है जिनके 2 हस्बैंड्स हैं, और दोनों हस्बैंड्स के और इनकी भी मौत हो गई है, और एक वहाँ पहुँची है अब।
और एक हस्बैंड उनका 60-65 साल से वेट कर रहा है वहाँ पर, और एक जो नया नया अभी मरा है हस्बैंड वो भी वेट कर रहा है, तो वो किसको चूज करेगी? पीछे ही नहीं छूट रहा है, बताओ। हाँ। और एक प्यार से हिंदुस्तान में इतने सारे अभी रियलिटी शोज बन रहे हैं, तो एक शो है $1 मिलियन सीक्रेट। ये जरूर देखें, ये देखने के लिए कि डिग्निटी और इज्जत के साथ रियलिटी शोज कैसे बन सकते हैं, बिना गाली गलौज, बिना लड़ाई झगड़े के। इसमें होता क्या है, कुछ कंटेस्टेंट्स हैं और $1 मिलियन किसी के पास भी रैंडमली पहुंच जाता है, और अब उसको प्रिटेंड कर रहे हैं कि उसके पास तो $1 मिलियन है ही नहीं, और लास्ट तक एक बंदा होगा जिसके पास ये डॉलर्स होंगे और उसको मिल जाएगा ये। तो ये शो देखना चाहिए, ये देखने के लिए कि $1 मिलियन के लिए भी डिग्निटी, गंदगी वहां पर नहीं आती, डिग्निटी मेंटेन रहती है, सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है, दूसरों की इज्जत रहती है। तो ज़रूर देखें, स्पेशली जो मेकर्स हैं, हमारे यहाँ पर जो शोज बनाने वाले लोग हैं वो जरूर देखें, वो देखें। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। आखिर हमने इतनी मेहनत की, बिल्कुल। और अब बात करके लग रहा है कि ठीक आदमी पर की थी। पहले और बाद की, पहले वाली बातचीत या बाद वाली बातचीत? दोनों में बहुत मजा आया। पहले वाली जो हमने की थी जी, वो मैं चाहूंगा कि हम कभी कभी करते रहें। जी बिल्कुल। और ये वाली तो कैमरे के सामने होनी चाहिए थी। मजेदार, बहुत मजा आया बात करके आपसे। कम दिखें लेकिन जब दिखें ऐसे ही दिखते रहिएगा। और मुझे बहुत इंतजार है एस्पिरेंट का। मुझे तो बहुत, मतलब मेरा बहुत अच्छा खासा रिश्ता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ। मैं बहुत लक्ष्मी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर खूब रहा, देखा, घूमा, उन लोगों से बात की, कोचिंग्स के बारे में खूब जानता हूँ मैं, जो लोग वहाँ पढ़ाते हैं। तो जब मैंने पहली बार देखा, और मुझे ना वहाँ जाते हुए बहुत बार लोग कहते थे, मैं आपको बताऊँ ये बात, कि भाई तुम इतना आते हो, घूमते हो, रहते हो, तुम ना इस पे कुछ लिखो, इस पे तुम लोग कुछ बनाते ही क्यों नहीं? कोई डॉक्यूमेंट्री बना दो, कुछ तो बना दो। ये भी एक दुनिया है, लोग इसके बारे में जानते नहीं। और जब ये पहली बार आया तो मैंने उन सब लोगों को फ़ोन करके कहा कि अब आप देख लो, हमने तो नहीं, लेकिन किसी ने बना दिया, बहुत क्लोज बनाया है। करेक्ट। बहुत सुंदर बनाया है, बहुत सुंदर बनाया। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमें झेलने के लिए इतने धैर्य से। अरे मुझे बहुत मजा आया इस कॉन्वर्सेशन के साथ। बहुत कम बार होता है कि इतनी सारी बातें इतने अलग पर्सपेक्टिव के साथ, कुछ ऑब्वियसली क्योंकि कुछ चीज़ें तो सिमिलर ही होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप नहीं बोल रहे होते और अपने बारे में आपको बहुत कुछ पता लग रहा होता है, एंड यू गो बैक टू योर मेमोरीज। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन यादों तक वापस ले जाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने धैर्य से आपने भी देखा सुना, आपका भी शुक्रिया। और कमेंट बॉक्स खुला है हमेशा की तरह, लिख दीजिए। मेरा ख्याल है पॉडकास्ट बहुत लंबा नहीं है, तो यहाँ तक पहुँच गए तो मज़ा तो आया ही होगा लोगों को। आई होप सो। बहुत बहुत शुक्रिया।